पर जो जैफर होता है वो कहता है कि ये सभी लोग इस वजह से यहाँ पर मार खा रहे हैं क्योंकि ये लोग जो इस कॉन्टिनेंट के 10 सबसे ज़्यादा ताकतवर लोग हैं उनमें से एक के खिलाफ खड़े हुए हैं। और ऑफेलिया और बहुत ज़्यादा लंबा समय हो गया है इसको देखे हुए। इस समय पर ये बहुत ज़्यादा जवान लग रही है। ऐसा लगता है कि मैं पिछली ज़िंदगी से इससे बहुत ज़्यादा पहले मिल चुका हूँ। तभी सामने से एक बंदा आता है और कहते कि हे, तुम यहाँ पर खड़े खड़े क्या सोच रहे हो और तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ पर लाइन को तोड़ करके कहीं पर भी आ सकते हो? हम लोग लगातार 3 दिन से यहाँ पर खड़े हुए हैं, जल्दी से जल्दी लाइन में जाओ और वहाँ पर खड़े हो जाओ। जैफर होता है वो उसकी शर्ट की तरफ देखने लगता है और कहता है कि नीली यूनिफॉर्म और गोल्डन बर्ड इंसिग्निया का निशान, और ये पक्का ही टेम्पल ऑफ स्काई के प्रीस्ट होंगे और ये इस कॉन्टिनेंट में दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा ताकतवर जो रिलीजियन है उसमें से आते हैं। और जैफर उससे कहता है कि हम लोग कोई वॉरियर नहीं है जो कि यहाँ पर प्रिंसेस का हाथ मांगने के लिए आए हैं, तो इसको भूल जाओ। वो जो बंदा होता है बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगता है और जो जैफर होता है वो कहता है कि मैं लूकस ग्रोनेट यानी कि होली वन ऑफ लाइट की तरफ से एक मैसेज लेकर के आया हूँ, जल्दी से सामने से हट जाओ, ये बहुत ज्यादा अर्जेंट मैटर है और अगर ये मैसेज जो है बहुत ज्यादा डिलीवर में लेट हो गया तो फिर क्या तुम इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे? वो जो बंदा होता है एकदम शांत हो जाता है और एकदम एकदम मस्त सी हंसी देता है उसके चेहरे पर और कहता है कि ऑफ कोर्स नहीं, प्लीज आप जाइए, और एकदम उनके लिए रास्ता बना देता है। और जो एक बंदा होता है वो कहता है कि क्या होली वन ऑफ लाइट, और मैंने तो सुना था कि वो लोग एक डंजन की रेड पर गए हुए हैं। जो वो टकला जैसा होता है वो कहता है कि मुझे लगता है कि उनकी जो वो थी रेड वो खत्म हो गई होगी। और जो तीसरा बंदा होता है जिसका मुंह ही नहीं दिख रहा होता है वो कहता है कि यहाँ पर कोई भी जो रेड है वो अगर खत्म करी जाती है तो उसके लिए तुम्हें मैसेज देना पड़ता है कि तुम्हारी जो रेड है वो खत्म हो चुकी है। और वो जो टकला होता है वो कहता है कि हाँ, ये एकदम सही बात है कि जब भी तुम्हारी कोई रेड अगर खत्म होती है तो तुम्हें पहले लोगों को इन्फॉर्म करना होता है, लेकिन यहाँ पर एक और पहले तुम्हारी प्रायोरिटी होती है तुम्हारा लवर। इसको सुनकर जैफर होता है वहीं पर रुक जाता है और पीछे मुड़ करके कहता है क्या? और वो जो टकला होता है वो कहता है कि मैं पक्के तरीके से कह सकता हूँ कि तुम लोगों ने कैपिटल में चल रहे जो र्यूमर हैं उनके बारे में सुना ही होगा। लूकस और प्रिंसेस जो है अल्टायर, उसकी रिलेशनशिप के बारे में पक्का ही तुमने सुना होगा। और मैंने तो ये भी सुना है कि टेम्पल ऑफ जो लाइट है उसमें जो इन दोनों का एक बच्चा है। और इसको सुनकर जो जैफर होता है उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आती है। जैफर एक धुआंधार मुक्का लगाता है और वो जो बंदा होता है भाई बहुत दूर गिरता है, जाकर उड़ते उड़ते एकदम हवाई जहाज बन जाता है। जैफर एकदम बैडस अंदाज में खड़ा होता है और जो जैफर होता है वो अपने मन में कहता है कि जो टेम्पल ऑफ लाइट और टेम्पल ऑफ स्काई है ये एक दूसरे के साथ ज्यादा इनके अच्छे रिश्ते नहीं हैं, तो फिर मैं ये कह सकता हूँ कि ये लोग लूकस की यहाँ पर इज्जत नहीं कर रहे हैं, तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन इन लोगों की हिम्मत कैसे हुई कि ये लोग अल्टायर को इसमें इन्वॉल्व कर लें, और वो हमेशा से ही एक अकेले मेरे साथ ही अपनी पूरी जिंदगी में रही है। इन लोगों की हिम्मत कैसे हुई कि ये लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि वो अपने कजन के साथ यानी कि लूकस के साथ ही सोई हुई है। जैफर होता है वो अपना हाथ उनसे हिलाता है और कहता है कि हे, यहाँ पर आ जाओ, और तुम लोग यहाँ पर 3 दिन से लगातार इंतजार कर रहे हो ना, और लगता है कि तुम बहुत ज्यादा थक गए होगे, तो आ जाओ, मैं तुम्हें बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से मारूंगा और तुम्हें बिल्कुल भी देर नहीं लगेगी। और हमें थोड़ी देर बाद सीन शिफ्ट होकर के दिखाया जाता है, कोई हंस रहा होता है, बुढ़ा शायद, वो कहता है कि हा हा हा, और मुझे याद ही नहीं है कि कितने महीनों से यहाँ पर लाइन लगी हुई थी और हम लोग लगातार फाइट तो कर रहे थे लेकिन जो लाइन थी वो ख़त्म ही नहीं हो रही थी। जो जैफर होता है वो कहता है कि मुझे माफ़ करना, और उन लोगों ने किसी ऐसे की डिसरिस्पेक्ट करी जिनकी मैं बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता था। और वहाँ पर जो टकला होता है वो कहता है कि नहीं नहीं, इसमें आपको सॉरी बोलने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर मैं हूँ जिसे सॉरी बोलना चाहिए क्योंकि मैं यहाँ का बटलर हूँ, तो जितने ये छोटे मोटे मामले हैं ये तो मुझे ही देखने चाहिए। और अपने मन में कहता है कि अगर कोई भी सिचुएशन ख़राब होती तो ऑफेलिया आकर के पूरी सिचुएशन को संभाल लेती, लेकिन इस बंदे ने अकेले ही पूरे जो सभी लोग थे उनको डोमिनेट कर दिया। और अमेजिंग, और ये लोग टेम्पल के जो नाइट की ड्रेस होती है वो भी नहीं पहने हुए हैं। इसका मतलब ये है कि ये दोनों लोग बिल्कुल भी ऑर्डिनरी नहीं हैं। और पीछे से अल्टायर आती है और कहती कि तो क्या तुम्हें मेरा ग्रीन हाउस अच्छा लगा? और जैफर होता है पीछे मुड़ करके देखता है और कहता है कि मेरी पिछली लाइफ में मैं अल्टायर से बहुत सालों बाद मिला था, और जब जो केव में मेरी नेट के साथ ट्रेनिंग खत्म हो गई थी उसके बाद मैं उस गुफा से निकला था, पर मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि ये जो समय है वो इतनी जल्दी आ गया। और जाता है उसके मतलब हाथ पकड़ता है और किस कर लेता है
और क्या ही कहाँ कराए हाथ पे किया है। चलो अभी जल्दी ही आपको वहाँ पर भी देखने को मिलेगा। और जो अल्टायर होती है वो थोड़ा सा चौंक जाती है और मतलब कुछ सोचने लगती है। फिर थोड़ी देर बाद कहती है कि जो होली वन ने यानी कि लूकस ने मुझे जो लेटर भेजा था वो मैंने पढ़ लिया है। उसने तुम लोगों को यहाँ पर नाइट के रूप में रेकमेंड किया है, लेकिन चलो मुझे भी तुमसे कुछ डिटेल्स पूछनी है, तो बताओ तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो। और पीछे जो नेड होता है वो उस ऑफेलिया की तरफ देख रहा होता है और कहता है कि ये जो नाइट है वो मुझे लगातार घूरती ही क्यों जा रही है। वहाँ पर जेफियर था जिसने की फाइट चालू करी थी यार, मैं नहीं था। और क्या हम लोग पहले मिल चुके हैं और मैं इसके बारे में भूल चुका हूँ, मुझे कुछ भी याद तो नहीं है। और जो जेफियर होता है वो वहाँ पर अपने मन में कहता है कि इस समय पर जो अल्टायर है वो अभी तक कम्युनियन स्किल को एक्टिवेट नहीं कर पाई है। वो किसी की भी मेमोरीज को फ्रीली नहीं पढ़ सकती है, जैसा कि यूरिडाइस ने मेरे साथ पहले किया था। लेकिन फिर भी उसे थोड़ी बहुत कम्युनियन स्किल आती है, जिस कारण से वो उसी कम्युनियन स्किल का यूज करके किसी भी इंसान को पढ़ सकती है। और वो इस एबिलिटी का यूज करके अपने साथियों को जमा करती है जो कि टॉर्टस की पूजा करने वालों के खिलाफ लड़ सकें। और जो अल्टायर है वो इस रास्ते पर बहुत ज़्यादा पहले से चल रही है, जब तक कि मैंने इसके बारे में सोचा भी नहीं था। और मतलब टॉर्टस की पूजा करने वालों के खिलाफ। और जो जेफियर होता है वो अपने मन में कहता है कि स्टार्टिंग में मेरा सिर्फ एक ही लक्ष्य था कि मुझे मेरे टीचर के बिहाफ पर मतलब नेड के बिहाफ पर रिवेंज लेना था उनके दुश्मनों से। और जो अल्टायर थी उसने मुझे बड़ी चीज़ों के बारे में सोचने के लिए कहा। और ये सभी के सभी लोग यहाँ पर जो आए हुए हैं, अल्टायर ने उनको यहाँ पर इस वजह से नहीं बुलाया है ताकि वो यहाँ पर शादी कर सकें। और वो बस कुछ पावरफुल वॉरियर को ढूंढना चाहती है जो कि टॉर्टस के खिलाफ लड़ सकें। इस समय पर वो सिर्फ और सिर्फ यही कर सकती है। और इस समय पर वो बहुत ज़्यादा ताकतवर और ऐसे साथी चाहती है जिन पर वो भरोसा कर सके। और एकदम पावर आवर को बढ़ाने लगता है और कहता है कि मुझे माफ़ करिए मेरी प्रिंसेस। और कहता है कि तो मैं उसको हर एक चीज़ दिखाऊंगा जो वो देखना चाहता है। और सामने से अपनी पावर आवर को निकालते हुए कहता है कि लेकिन मुझे लगता है कि मुझे आपको जल्दी से जल्दी अपनी पावर को दिखा देना चाहिए। और एकदम ड्रैगोनिफिकेशन वाले फॉर्म में आ जाता है। और जो ऑफेंसिया होती है और अल्टायर वो बहुत ज़्यादा चौंक करके कहते हैं क्या ये ड्रैगन हर्ट की पावर है। और जो अल्टायर होती है वो ऑफेलिया से कहती है कि क्या तुम कभी भी जेफियर से लड़ी हो। ऑफेलिया कहती है कि नहीं मेरी रॉयल हाइनेस। और जो ऑफेलिया होती है वो आगे बढ़ती है और कहती है कि तो फिर मैं इससे 3 स्वॉर्ड लड़ा सकती हूँ, मतलब 3 स्वॉर्ड के अटैक करेगी ऑफेलिया और जेफियर को उन्हें रोकना होगा। और जो ऑफेलिया होती है वो वहाँ से जाने लगती है, अपनी स्वॉर्ड वॉर्ड को निकाल लेती है और एकदम जेफियर और जो ऑफेलिया होते हैं दोनों लोग सामने सामने आ जाते हैं और दोनों अपनी पावर को निकालने लगते हैं। जो जेफियर होता है वो ऑफेलिया की तरफ देखता है, ऑफेलिया भी अपने जेफियर की तरफ देखती है और उन दोनों के बीच में एक फूल पर एक जो वो होती है तितली वो बैठी होती है। जो ऑफेलिया होती है वो अपने मन में कहती है कि जो जेवियर है वो इस समय पर जैसे खड़ा हुआ है उसके खड़े होने में कोई भी वीकनेस है ही नहीं। और अगर मैंने सोच समझकर अटैक नहीं किया तो पक्का ही वो मुझे हरा देगा। और अपने एक कदम को आगे बढ़ाती है और कहती है कि मुझे पक्के तरीके से केयरफुल रहना पड़ेगा। और देखा जाता है वो जो तितली होती है वो वहाँ से उड़ती है तभी ऑफेलिया एकदम से अटैक करती है और वो जो फूल होता है वो कट जाता है और जेफियर पर कई सारे अटैक करने लगती है। और कहती है कि मेरी फर्स्ट स्ट्राइक एकदम स्मूथ होगी और एकदम फ्लो में जाएगी। और लेकिन उस समय पर जेफियर ने अपने हाथों से ही मेरे अटैक को रोक दिया और मेरी दूसरी स्ट्राइक मैंने सोचा था उस पर मैं लगातार स्टेप करूंगी जिससे कि उसकी स्किन पूरे तरीके से फट जाएगी, लेकिन उसकी स्किन पर एक खरोंच तक नहीं आई। और तीसरी स्ट्राइक उस समय पर जो मेरी स्वॉर्ड थी मेरे हाथों से थोड़ी ढीली पड़ गई और तभी एक बहुत ज्यादा ताकतवर हाथ आया जिसने मुझे धक्का मारा और मैं एकदम पीछे चली गई। जो ऑफेलिया होती है वो एकदम पीछे खिसक के चली जाती है, तभी जेफियर उसके पीछे आ जाता है, उसके गले पर हाथ रख देता है और कहता है क्या मुझे अभी भी कंटिन्यू करना चाहिए। ऑफेलिया एकदम वहां पर खड़ी होती है, अपने मन में कहती कि 1 सेकंड वो मेरे पीछे कब आया। और वो कहती है कि नहीं अब ये हो चुका है और अपने मन में कहती है कि ऐसा बंदा मैंने अभी तक इसको देखा क्यों नहीं था। और जो जेफियर होता है वो कहता है कि मैंने सुना है कि जो ब्लू ड्रैगन है वो लगातार तुम्हारे जो खाने का जो खेत है उसको बर्बाद करते जा रहा है, तो तुमने उसके बारे में क्या सोचा है। और जो वो होती है अल्टायर वो एकदम शांत रहती है और जो जेफियर होता है वो कहता है कि अगर तुम एक नया फार्म लैंड बनाने को सोच रही हो तो ये अच्छा आइडिया नहीं है, क्योंकि जो टॉर्टस की पूजा करने वाले हैं वो एक कॉकरोच के तरीके दोबारा से आ जाएंगे और फार्म लैंड को पूरे तरीके से बर्बाद कर देंगे। और दूसरी तरफ मुझे लगता है कि तुम्हें इस समय पर जो 2-3 माउंटेन हैं उनको साफ करवाना चाहिए। एटलीस्ट तुम्हें 2-3 माउंटेन
ज़मीन साफ करवानी चाहिए और ऐसा दिखाना चाहिए कि तुम वहाँ पर अपनी खेती करवाओगी। और उस समय पर हम लोग के जो दुश्मन हैं वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, जिस समय पर हम लोग डंजन पर रेड करने के लिए जाएंगे। और अगर तुम इसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी और शांति से करती हो तो अगले 1 महीने के बाद में मैं जो ब्लू ड्रैगन का सर है उसको तुम्हें गिफ्ट में दूंगा आकर के। और हाथ आगे बढ़ाता है। जो अल्टायर होती है वो कहती है कि तो अब बताओ तुम्हें चाहिए क्या। और जो अपना जेफर होता है वो कहता है कि चाहिए तो फिर उसकी कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है कि जब मैं फॉलन ऑफ द प्रिंसेस टॉम्ब में गया था उस पर रेड करने के लिए, तब जो टेम्पल था उसने मुझे कोई भी हीलर नहीं दिए थे, तो क्या तुम मुझे थोड़े हीलर दे पाओ तो फिर सही रहेगा। जो अल्टायर होती है वो अपने मन में कहती है कि मैं उसको हर एक चीज़ देने के लिए तैयार हो गई थी और वो कुछ भी मांग सकता था, रुपए, धन दौलत और कोई भी स्टेटस भी। और कहती है सामने से जेफर से कि तो अब तुम ये बताओ कि तुम्हारे ड्रैगन हर्ट को मारने के चांस कितने हैं। जो जेफर होता है वो कहता है कि प्रिंसेस ये तुम पर डिपेंड करता है, और उसके हाथ में जो मेज स्टोन होता है उसको दे देता है। इसको देखकर जो अल्टायर होती है वो अपने मन में कहती है कि क्या ये तो। और जो जेफर होता है वो कहता है कि ये तुम्हारी जो एंसेस्टर है उसने मुझ पर भरोसा करके ये मुझे दिया है और उसने मुझसे कहा था कि मैं ये तुम्हें दे दूं। मतलब जो यूरिडाइस है वो अल्टायर की एक मतलब पूर्वज है, ठीक है। और जो जेफर होता है वो अपने मन में कहता है कि अगर अल्टायर ने मेज क्रिस्टल को पूरे तरीके से ऑब्जर्व कर लिया तो वो तुरंत ही अपनी पूरी पावर को अवेकन कर लेगी और फिर उसके बाद जो वो आसानी से ही मेरा ड्रैगन हर्ट है पूरे तरीके से उसको एडजस्ट कर देगी। और कहता है कि तो फिर अब मुझे जाना चाहिए, अगर आप मेरी पावर से सेटिस्फाई हैं तो मुझे दोबारा बुलाइएगा। और दिखाया जाता है वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। और जेफर होता है वो अपने मन में कहता है कि मेरी पिछली लाइफ में मेरी अल्टायर के साथ पहली मीटिंग थी वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं गई थी, मैं उसको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था। पर इस लाइफ में ये जो मीटिंग थी बहुत ज़्यादा अच्छी गई, ये लूकस की वजह से हो पाया क्योंकि उसने मुझे जो अल्टायर था उससे इंट्रोड्यूस करा दिया और अब मैंने उसे अपनी ताकत को दिखा दिया है। अब वो पूरे तरीके से मुझ पर अटेंशन देगी और अब तुम जल्दी से जल्दी मुझे बुलाओ और बस मैं इसी चीज़ का इंतजार कर रहा हूँ। अल्टायर होती है वो भी कहती है कि वाह ये कितना ज़्यादा इंटरेस्टिंग साथी है और पूछती है ऑफेलिया से कि ऑफेलिया तुम इसके बारे में क्या सोचती हो। ऑफेलिया कहती है कि वो बहुत ज़्यादा अच्छा वॉरियर है और मैं बहुत ज़्यादा चौंकी हुई हूँ कि लूकस ने उसको तुम्हें रेकमेंड किया है क्योंकि उसे बिल्कुल भी पता नहीं होता है कि कौन बंदा उसके लिए अच्छा है। और उसकी एबिलिटीज की बात करी जाए तो वो आपका साथी बनने के लिए पूरे तरीके से फिट होता है, पर फिर भी उसके पास ड्रैगन हर्ट है तो इस समय पर वो थोड़ा सा कमज़ोर है। अल्टायर कहती है कि ड्रैगन हर्ट मुझे लगता है कि इस समय पर जो ड्रैगन हर्ट है उसमें पूरे तरीके से सेटल नहीं हो पाया है, जैसे जैसे टाइम बीतेगा वो और भी ज़्यादा ताकतवर होता ही चला जाएगा। और जेफर की पुरानी बात को याद करती है और कहती है कि वो कह रहा था कि वो यूरिडाइस से पहले मिल चुका है और वो यूरिडाइस एक लेजेंडरी सॉर्सरेस थी, तो मुझे बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होगा कि वो अपनी जो कब्र थी उसमें अभी भी जिंदा होगी। पर अगर ये एकदम सही बात है तो यूरिडाइस ने खुद से ही जो ड्रैगन हर्ट है उसको जेफर के अंदर प्लांट किया होगा। और ऑफेलिया से कहती है कि मैंने किसी भी इतनी ज़्यादा पावरफुल बंदे के बारे में पहले नहीं सुना था और पक्का ही वो मेरे प्लान के लिए पूरे तरीके से सही होगा। और अपने मन में कहती कि लेकिन मुझे एक चीज़ पूरे तरीके से परेशान कर रही है, जब भी कोई बंदा मुझे छूता है तो बस मुझे गर्म या ठंडे की फीलिंग होती है, लेकिन जैसे ही उसने मुझे छुआ तुरंत ही मुझे कुछ ऐसा एकदम से कुछ मतलब सपने जैसा दिखा और इस पर मैं बहुत ज़्यादा चौंक गई थी। और वही चीज़ को उसे दिखा होता है जब जो अपनी अल्टायर होती है वो जेफर को छोड़ करके जा रही होती है और कहती कि वो क्या चीज़ थी। और हमें सीन से प्रो करके दिखाया जाता है वहाँ पर जो टॉर्टस का हेड होता है बैठा होता है और सामने से एक बंदा आता है या शायद लड़की होती है, वो कहती है कि आपने मुझे समन किया माय लॉर्ड, और कहती है कि मैं आपकी कैसे सेवा कर सकती हूँ। और हमें बताया जाता है कि ये एल्फ्रेडे है जो कि टॉर्टस की पूजा करने वालों में सेकंड है जिसका नाम एल्फ्रेडे है। और इस एपिसोड में दिखाया जाता है जो एल्फ्रेडे या फिर इसको सेकंड कमांडर बोलेंगे, जो सेकंड कमांडर होता है वो कहता है कि माय लॉर्ड मैं कैसे आपकी सेवा कर सकता हूँ। और जो टॉर्टस का हेड होता है वो कहता है कि यहाँ पर जो हमारे 12 लीडर हैं उनमें से एक की जगह खाली हो चुकी है। इसको सुनकर सेकंड कमांडर अपने मन में कहता है कि क्या हमारे 12 लीडर में से एक की जगह खाली हो चुकी है। और सामने से कहता है क्या इसका मतलब ये है ओल्डन अपने मिशन में फेल हो चुका है। इसको सुनकर टॉर्टस का हेड होता है वो कहता है क्या तुम मुझसे क्वेश्चन पूछने की हिम्मत कर रहे हो। और जो वो
कमांडर होता है एकदम शांत हो जाता है। जो टॉर्टस का हेड होता है वो कहता है कि चलो ये चीज़ तुम्हें पहले ही पता होनी चाहिए, लेकिन अब मैंने तुम्हें इसके बारे में बता दिया है, तो फिर एक ऐसे बंदे को ढूंढ करके लाओ जो हमारा एक लीडर बन सके, और मैं तुम्हें पूरी फ्रीडम दे रहा हूँ कि तुम जो करना चाहो वो कर सकते हो, पर तुम्हें भी मुझे भरोसा दिलाना होगा कि तुम मेरे प्लान को किसी भी हालत में पूरा करवाओगे। और जाओ ये पक्का करो जाकर कि ओल्डन की मौत कैसे हुई है और यहाँ पर हमारे प्लान में कोई भी प्रॉब्लम तो नहीं हुई है। इसको सुनकर जो वो कमांडर होता है वो भी कहता है कि यस माय लॉर्ड, और वहाँ से जो सामने टॉर्टस का हेड होता है वो गायब हो जाता है। जो कमांडर होता है वो अपने मन में कहता है कि मैंने अपने लीडर को डिसअपॉइंट कर दिया, मैं कितना ज़्यादा पागल हूँ। और कहता है कि क्या तुम यहाँ पर हो? तभी पीछे से एक कुछ नकाब डाले हुए बंदा आता है और कहता है कि यस मास्टर। तो उसका जो मास्टर होता है वो कहता है कि फैंटम स्टीड को तैयार करो और मुझे वहाँ पर जाना है, मैं टेम्पल ऑफ लाइट में जाने वाला हूँ। और फिर हमें सीन शिफ्ट होकर के दिखाया जाता है, वहाँ पर जो अल्टायर होती है वो एक जगह पर आ गई होती है और कहती कि ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है और हम लोगों ने इतने समय तक इतना ज़्यादा काम किया, ऐसा लगता है कि जो हमारे सारे के सारे प्रयास थे फाइनली सफल हो चुके हैं, और जो यूरिडाइस का जो रेड थी वो फाइनली ख़त्म हो चुकी है। ऐसा लगता है कि सारी की सारी चीज़ें मेरी हो चुकी हैं। और ये जो स्पेल बुक थी, मतलब ये जो मेज क्रिस्टल था, मैं इसको बहुत लंबे समय से ढूंढ रही थी क्योंकि मैं अपने मैजिक में लेवल 2 पर अटक गई थी, और अगर मुझे नेक्स्ट लेवल पर जाना था तो ये जो मेज क्रिस्टल है वो मेरी मदद कर सकता था। और जो अल्टायर होती है वो पुरानी बात को याद करने लगती है जहाँ पर वो छोटी होती है, और सामने से कोई कहता है कि मुझे माफ़ कर देना अल्टायर, मेरा समय अंत पर आ चुका है और मेरी प्यारी डिसाइपल, और यही इतनी चीज़ थी जो कि मैं तुम्हें सिखा सकती थी, और मैं ये जानती हूँ कि तुम पूरे तरीके से मेरी मदद के बिना भी इस मैजिक को कंप्लीट कर लोगी और टॉर्टस की पूजा करने वाला जो हेड है उसको मारने का एक रास्ता ढूंढ पाओगी। और दिखाया जाता है जो अल्टायर होती है वो बहुत ज़्यादा पावर आवर का यूज करती है, बहुत ज़्यादा रोशनी निकलती है और अल्टायर एक अलग ही जगह पर आ जाती है जहाँ पर पता नहीं कुछ निशान जैसे बने होते हैं। अल्टायर अपने मन में कहती है क्या ये इन्वर्टरी है? और नहीं 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 नहीं, ये मेज क्रिस्टल मेरे दिमाग के साथ कनेक्ट हो चुका है और यहाँ पर कितनी सारी नॉलेज फैली हुई है जैसे कि एकदम सितारों के तरीके। और तभी सामने से एक आवाज़ आती है, क्या ये खूबसूरत नहीं है? और ये वही मैजिक है जो कि हम लोग इतने लंबे समय से चाहते हैं। और इसको सुनकर जो अल्टायर होती है वो थोड़ा सा चौंक जाती है, सामने से दिखा जाता है अपनी यूरिडाइस आ जाती है, और जो यूरिडाइस होती है वो कहती है कि ये जो मेज क्रिस्टल है उसमें मेरी आत्मा का थोड़ा सा बचा हुआ टुकड़ा है और मैं तुमसे बस मिलना चाहती थी, मेरी डिसेंडेंट और मेरी हायर जो कि मेरी ताकत को लेगी। और दिखाया जाता है सीन से प्रो करके जहाँ पर जेफर और नेड वहाँ पर स्टोन पेपर सीजर खेल रहे होते हैं, और जेफर होता है वो जीत जाता है और कहता है कि ठीक है मैं जीत गया तो फिर मैं पार्टी में जाऊँगा और तुम्हें यहाँ पर रुक करके जो टॉर्टस की पूजा करने वाले इस फोर्ट्रेस में छुपे हुए हैं उनको ख़त्म करना है। जो नेड होता है वो कहता है कि ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है कि मैं हार चुका हूँ, मुझे कोई भी पार्टी अच्छी नहीं लगती है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा आवाज़ होती है, जाओ और मज़े करो जाकर। जो जेफर होता है वो कहता है कि क्या मज़े करना, और तुम्हें क्या लगता है कि मैं वहाँ पर मज़े करने के लिए जा रहा हूँ? मैं वहाँ पर जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इन्फॉर्मेशन लेने के लिए जा रहा हूँ। और जो नेड होता है वो कहता है कि हाँ हाँ ठीक है, और एक ब्रेसलेट होता है उसको दिखाते हुए कहता है कि सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ ये है, क्या तुम पूरे तरीके से कह सकते हो कि तुम्हें इसकी ज़रूरत नहीं है? मुझे लगता है कि तुम्हें ये अपने पास रखना चाहिए। हमें बताया जाता है कि ये मिस्टिक ब्रेसलेट है और ये लोग मतलब यूरिडाइस का जो इन्वर्टरी थी उससे लेकर के आए थे, और ये किसी के भी प्रेजेंस को छुपा सकता है और ये लगभग में लेजेंड ग्रेड का आइटम है। जो जेफर होता है वो कहता है कि तुम्हें इसकी ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि इस जो किले में 10 सबसे ज़्यादा ताकतवर कॉन्टिनेंट के वॉरियर में से एक वॉरियर है और तुम्हें यहाँ पर छुपे रहना है, तो फिर तुम दोनों को ही पहन लो। और जेफर कहता है कि अगर तुम उन दोनों को नहीं पहनोगे तो तुम पकड़े भी जा सकते हो। और बाय द वे जो वो ऑफेलिया थी वो तुम्हें लगातार घूरती क्यों जा रही थी? जो नेड होता है वो कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ वो मुझे घूर रही थी, पर मुझे ये नहीं पता है कि वो मुझे क्यों घूर रही थी, और मैं तो उससे कभी भी मिला भी नहीं हूँ, पर वो बहुत ज़्यादा ताकतवर है। मुझे लगता है कि मैं उसके बारे में भूल चुका हूँ, शायद से जब मैं टॉर्टस की पूजा करने वाला हूँगा तब वो मुझसे मिली होगी, और या फिर वो मेरे लिए और भी ज़्यादा डेंजरस हो सकती है। और अपना मतलब जो पोशन होता है उसको निकाल लेता है, और जो जेफर होता है वो वहाँ पर आग सही कर रहा होता है और कहता है कि उसको देखकर ऐसा नहीं लगता है कि वो टॉर्टस की पूजा करने वाली है, लेकिन फिर भी तुम्हें पूरे तरीके से केयरफुल रहना चाहिए। और अपने मन में कहता है कि मैं पक्के तरीके से कह सकता हूँ नेड वहाँ पर सही रहेगा, और अब ये मेरा समय आ चुका है कि मैं भी तैयार हो जाऊँ। और जो जेफर होता है वो एकदम अपने बाल सुधारने लगता है और अपने मुंह को कुछ मतलब करने लगता है, और दिखा जाता है वो एकदम अलग ही बंदे के रूप में आता है कि ये कैमोफ्लेज स्किल है, जो कि एक ऐसी स्किल है जिससे तुम अपने चेहरे की मसल और एक्सप्रेशन को बदल करके किसी
किसी के भी तरीके दिख सकते हो। और ये एक स्पेशल स्किल है जो कि रियल शैडो डिस्पेल इसका यूज करते हैं। और जो शैडो डिस्पेल है उसमें से एक अब कोई टॉर्टस की पूजा करने वाला हेड बनेगा। मतलब कि देखो, जो ओल्डन है वो मर चुका है, उसकी जगह अब खाली है, तो जेफर कह रहा है कि वहाँ पर एक शैडो डिस्पेल बैठेगा। और जो जेफर होता है वो पार्टी में जाने लगता है और कहता है कि फेशियल एक्सप्रेशन, बिहेवियर और एटीट्यूड ये दूसरे लोगों पर एक बहुत बड़ा इंप्रेशन डालते हैं। और एक रियल शैडो डिस्पेल जिसने कमाउफ्लैग स्किल पर मास्टर करके रखा होगा वो किसी को भी आसानी से धोखा दे सकता है। लेकिन मेरी जो कमाउफ्लैग स्किल है वो इतने ज़्यादा लेवल पर अभी नहीं पहुंची है। और पार्टी में आ जाता है और आसपास खूब सारे लोग होते हैं और अलग अलग लोगों को वो देखने लगता है और लोग बात कर रहे होते हैं कि प्रिंसेस बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है और खाना बहुत ज़्यादा डिलीशियस है और कौन होगा जो कि दुनिया को बचाएगा, ऐसे अलग अलग बातें कर रहे होते हैं। ठीक है। और जो जेफर होता है वो अपने मन में कहता है कि मेरी जॉब यहाँ पर ये है कि मैं जितनी ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन और ऐसे लोगों को जमा कर सकूं जिनके अंदर बहुत ज़्यादा अच्छा पोटेंशियल है, और शायद से मैं कुछ ऐसे लोगों से भी मिल सकूं जो कि मेरी पिछली लाइफ में बहुत ज़्यादा फेमस थे, और शायद से मैं कुछ ऐसे लोगों को रिक्रूट कर सकूं जो कि बहुत ज़्यादा टैलेंटेड थे और मेरी पिछली ज़िंदगी में मर गए थे। और दिखाया जाता है जो जेफर होता है वो वहाँ पर एक जगह पर बैठा होता है और एक बंदा उससे पूछता है कि तुम कहाँ से हो, और जेफर होता है वो बताता है कि मैं स्मिथ हूँ और मैं लेडी डांसिंग के लिए काम करता हूँ। और देखो, हम लोग इसको स्मिथ नहीं जेफर ही बुलाएंगे। और दिखाया जाता है सामने लोग बात कर रहे होते हैं कि किसी ने भी टेम्पल ऑफ लाइट के बारे में बिल्कुल भी बात नहीं सुनी है। दूसरा बंदा कहता है कि यहाँ पर जो मेरा ब्रदर इन लॉ है वो टेम्पल ऑफ लाइट में एक इन्वेस्टर है, पर इस समय पर उसे टेम्पल ऑफ लाइट से बाहर निकाल दिया गया है ताकि वो आसपास के एरिया को घूम के आए, और उससे कहा गया है कि जब रेड खत्म हो जाएगी तब उसे वापस बुला लिया जाएगा, पर अभी भी उसे वापस नहीं बुलाया गया है। दूसरा बंदा होता है वो कहता है क्या तुम्हें जो टेम्पल ऑफ लाइट में है उसमें कुछ भी इंफॉर्मेशन पता चल रही है? तो वो कहते हैं कि नहीं, यहाँ पर जो मेरे कबूतर हैं वो भी इस समय पर बिल्कुल काम नहीं आ रहे हैं। और दिखाया जाता है अलग अलग लोग बात कर रहे होते हैं। और जो जेफर होता है वो अपने मन में कहता है कि सभी के सभी लोग ये जानने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं कि लूकस जो रेड पार्टी करने के लिए गया था उसमें उसके साथ क्या हुआ, और सभी के सभी लोग हैं वो इसी बारे में बात कर रहे हैं, पर कोई भी ये नहीं जानता है कि रेड में क्या हुआ और ओल्डन के साथ क्या हुआ। और ऐसा लगता है कि जो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन है वो कंट्रोल के अंदर में है, और सभी लोग अपने गिलास को लड़ाते हैं। जेफर होता है वो पीने लगता है, तभी उसके बगल में एक बंदा होता है वो एकदम से बोलता है कि क्या मैंने तुम्हें अभी दूसरे टेबल पर नहीं देखा था? जेफर होता है थोड़ा सा चौंक जाता है। जो वो बंदा होता है वो कहता है कि इंटरेस्टिंग, और सभी के सभी लोग इस टेबल पर जो बैठे हैं वो बैरन हैं, और जब तक तुम यहाँ पर बैठे हो तो सभी लोगों को ये लग रहा है कि तुम एक बैरन हो, लेकिन जो असली बैरन है वो तो डांस करने के लिए गया है और तुम्हारे पास बहुत अच्छा टैलेंट है, और तुम्हें पास से देखने से पता चल रहा है कि तुम वही बंदे हो जिसने कि सुबह टेम्पल ऑफ स्काई के लोगों को मारा था। जो जेफर होता है वो स्माइल देता है और अपने मन में कहता है कि हाँ, ये बंदा ना तो ज़्यादा स्ट्रांग है फिर भी वो मेरी कमाउफ्लैग स्किल के पार देख सकता है, और ये बंदा कौन है। और हमें सीन से पकड़ के दिखाया जाता है एक बंदे का सीन, वो उधर तब जा रहा होता है तभी एकदम से कोई उसे पकड़ के खींच लेता है और हमें खून दिखाया जाता है। और दिखाया जाता है वहाँ पर जो नेड होता है वो कई सारे लोगों को मार देता है, और एकदम वहाँ पे उनके से मतलब टॉर्टस का जो कीड़ा होता है वो निकल रहा होता है। जो नेड होता है वो कहता है कि चलो अब दूसरी जगह चलते हैं, और वहाँ से निकल के उछल के जाने लगता है, एक बिल्डिंग पर खड़ा हो जाता है और कहते हैं हो ये जगह कितनी ज़्यादा बड़ी है, और मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि ये जो पूरा का पूरा फोर्ट्रेस है वो एक बंदे का है, और मैं तो कभी भी इसका यूज ही नहीं कर पाता। मुझे लूकस के घर में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल लगता था, और क्योंकि वो जो घर था वो मेरे घर के एकदम सेम बिल्कुल साइज का था, और इतनी ही बात नहीं, वहाँ पर बिल्कुल सेम वार्म और इनवाइटिंग एटमॉस्फेयर था जैसा कि मेरे घर में था। और पुरानी बात को याद करने लगता है जहाँ पर नेट की सिस्टर कह रही होती है कि हम लोग नेट के लिए चलो एक तोहफा लेकर के आते हैं। जो नेट होता है वो कहता है कि वो आखिरी समय था जब मैं अपनी मदर और मेरी बड़ी बहन से मिला था, और मेरी प्यारी बहन अगर वो अभी भी जिंदा होगी तो अभी वो एक या तो किसी की वाइफ बन चुकी होगी या फिर किसी की माँ, जैसे कि क्लॉडिया इस समय पर बन चुकी है। और तभी जो नेड होता है वो थोड़ा सा चौंक जाता है, और वहाँ पर सामने दिखाया जाता है ऑफेलिया आ जाती है और कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? सभी के सभी जो गेस्ट हैं वो पार्टी में हैं और तुम ऐसी अजीब सी जगह पर क्या कर रहे हो? और जो नेड होता है वो अपने मन में कहते कि एक सेकंड, ऐसा कैसे हो सकता है? वो मेरे पास में आई लेकिन मैं उसकी आवाज़ को तक नहीं सुन पाया, पर यहाँ पर मैं मिस्टी ब्रेसलेट को पहने हुआ हूँ जो कि कोई लेजेंड ग्रेड की अगर डिटेक्शन स्किल होगी उसको भी आसानी से ही छुपा सकता है, और ऐसा समझ लो कि मैं इस समय पर पूरे तरीके से इनविजिबल ही हो चुका हूँ। लेकिन चलो, आखिर ये प्रिंसेस की एक इलाइट बॉडीगार्ड है, और इसी के साथ इस कॉन्टिनेंट के जो 10 सबसे ज़्यादा ताकतवर लोग आते हैं उनमें से एक आती है, और ऑब्वियसली इसे ये टाइटल ऐसे ही नहीं मिला होगा। और जो ऑफेलिया होती है वो कहती है कि तुम्हें नर्वस होने की कोई ज़रूरत नहीं है,
और मैं इस एरिया को चेक करने के लिए आई थी। और एक्चुअली मैं चलो तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ, क्या तुम्हारे पास 1 मिनट है? और जो नेड होता है वो कहता है कि झूठी, तुम मुझे कितने लंबे समय से फॉलो कर रही हो। जो ओफेलिया होती है वो हंसने लगती है और कहती है कि हा, और तुम्हें पागल बनाना बिल्कुल भी आसान नहीं है, और मैं तुम्हें 2nd फ्लोर से फॉलो कर रही हूँ। और चलो अब ये तुम्हें और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा कि तुम मुझे एक्सप्लेन कर पाओ। जो नेड होता है वो कहता है कि मैं जिन भी लोगों को मार रहा हूँ वो टॉर्टस की पूजा करने वाले हैं, और तुम देख रही हो कि उनकी बॉडी से टॉर्टस का कीड़ा निकल रहा है। और मैं माफ़ी मांगता हूँ कि हम लोग यहाँ पर तुम्हारी परमिशन के बिना ये कर रहे हैं, पर जो मेरा लीडर था वो बहुत ज़्यादा जल्दी में था, तो उसने सारे के सारे जो टॉर्टस की पूजा करने वाले थे उनको खुद से ही मारने को सोचा, और वो इसी वजह से इसके लिए परमिशन नहीं ले पाया। और जो ओफेलिया होती है वो कहती है कि ओह अच्छा ऐसी बात है, और ये बहुत ज़्यादा अच्छा डिसीजन था, पर मुझे लगता है कि तुमने ये गलत सोच लिया है कि मैं यहाँ पर क्यों आई हूँ। और एकदम से नेड की तरफ अटैक कर देती है। जो नेड होता है उसके अटैक को डॉज करता है। और जो ओफेलिया होती है वो कहती है कि जो प्रिंसेस है वो इस ड्रैगन रेड को बहुत लंबे समय से खत्म करने की कोशिश कर रही है, तो वो जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा से ज़्यादा बेस्ट वॉरियर को जमा कर रही है, ताकि ये जो रेड है वो सक्सेसफुल हो सके। और तुम्हारी जो कंपेनियन है जेफिर, उसने पहले से ही बता दिया है कि वो क्वालिफाई है प्रिंसेस का एक साथी बनने के लिए। और लेकिन तुम्हारे बारे में बात करी जाए, तुमने अभी भी ये प्रूफ नहीं किया है कि तुम वहाँ पर इतने ज़्यादा क्वालिफाई हो कि तुम प्रिंसेस के साथ में जा सको। और चलो अब मुझे दिखाओ कि तुम क्या कर सकते हो। जो नेड होता है वो कहता है कि ओह तो क्या तुम सच में यहाँ पर ये देखना चाहती हो? चलो फिर ऐसा हमें टेम्पल के पास का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक कुत्ते जैसा क्रिएचर होता है, और कोई अपने मन में कहता है कि यहाँ पर मुझे एक और मिल गया। दिखाया जाता है वहाँ पर 2nd कमांडर आई होती है, और हाँ ये आई होती है, मतलब ये एक लड़की है। और अब मुझे आगे जाकर के पता चला, ठीक है, तो फिर मैं अभी से इसको लड़की बोला हूँ। और जो 2nd कमांडर होती है वो अपने मन में कहती है कि यहाँ पर ओल्डन के डीमोनिक ट्रांसफॉर्मेशन के ट्रेसेस हैं, और यहाँ पर लाइटनिंग पाम का भी यूज हुआ है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ड्रैगन किंग की जो स्टाइल है उसका पक्के तरीके से यूज किया है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर पक्का ही कोई ना कोई एक जिंगर यांग का डिसाइपल था। और वहीं पर सिल्वर नाइट की बात करी जाए, जहाँ पर मैंने ट्रेसेस देखे थे, तो उस बैटल में 3 लोगों के लड़ने के ट्रेसेस थे, और वहाँ पर डिवाइन एनर्जी का भी यूज हुआ था। और वहाँ पर जो कैरेज होती है उसके पास में जाता है, और वहाँ पर जाकर के वही जो जेफर ने पॉइजन लगाया होता है उस पर हाथ लगाती है, और एकदम से चाटने लगती है, और अपने मन में कहती कि क्या मुझे यहाँ पर परसेफोन के डेडली पॉइजन मिल गया, और ऐसा कैसे हो सकता है। और अपने मन में कहती है कि तो क्या जिंगरयान, होली वन और टरंटुला, जिसने कि हमारे टॉर्टस की पूजा करने वालों को 3 साल पहले ज्वाइन किया था, उन लोगों ने टीम अप करके जो ओल्डन है उसको मार दिया, और वो लोग हम लोगों के फ्यूचर को ऐसे कैसे दांव पर लगा सकते हैं। और इस समय पर जो टेम्पल ऑफ लाइट है उसमें अंदर बाहर जाना पूरे तरीके से मना है, और उन लोगों ने अपने आसपास एक बैरियर को बना दिया है जिसके अंदर कोई भी डिटेक्शन स्किल का यूज नहीं होता है। प्लस यहाँ पर जितने भी कबूतर आए थे एजेंट के द्वारा यहाँ पर भेजे गए थे, वो कंफ्यूज हो गए हैं और एक जगह पर जमा हो गए हैं, क्योंकि यहाँ पर आसपास एक बैरियर लगा हुआ है। और इसको देख करके ऐसा लग रहा है कि वो लोग अपने पास एक बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल चीज़ को टेम्पल में छुपा रहे हैं, और ड्रैगन हार्ट के बारे में सोच रही होती है, और वहाँ पर पुरानी बात को याद करने लगती है, जहाँ पर जो टॉर्टस का हेड बोल लो या तो जेफर का साला बोल लो। जो जेफर का साला होता है वो कहता है कि तो यहाँ पर 2 या 3 ही लोग हैं इस पूरे कॉन्टिनेंट में जो कि ड्रैगन हार्ट को किसी के अंदर प्लांट कर सकते हैं। और जो 2nd कमांडर अपने मन में कहती है कि यहाँ पर उनमें से एक हमारे टॉर्टस की पूजा करने वाले हेड भी हैं, और क्या होली वन ने किसी तरीके से उन 2 लोगों को भी ला लिया है जो कि यहाँ पर ड्रैगन हार्ट को किसी के अंदर प्लांट कर सकते हैं, और उन लोगों ने किसी के अंदर ड्रैगन हार्ट को प्लांट कर दिया है, और वो लोग कुछ समय लेना चाहते हैं ताकि वो जो जिसके अंदर ड्रैगन हार्ट प्लांट हुआ है वो अपनी पावर को स्टेबलाइज कर सके। और अब ये पूरे तरीके से सेंस बना रहा है, और अगर उन लोगों को इस प्रकार की ताकत मिल जाती है तो फिर यहाँ पर उन लोगों को जो सेंट्रल टेम्पल है उसके जो भी लोग होंगे उनकी कंप्लेन की बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी पड़ेगी। और यहाँ पर सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि जो ड्रैगन हार्ट है वो किसे मिला है, जिंगरयान या फिर होली वन। और अगर ये जिंगरयान को मिला है तो फिर ऐसा हो सकता है कि उसने होली वन की जो लालच है उसका एडवांटेज उठाया हो, और अगर जो ड्रैगन हार्ट है वो होली वन के पास है तो ऐसा हो सकता है कि जो जिंगरयान है उसने हम लोगों को धोखा दे दिया है। और अपने मन में कहती है कि अब ये मेरे लिए अच्छा रहेगा कि मैं यहाँ से चलूँ
और अब ये जो ओल्डेन का बैटल था उसको ख़त्म हुए कुछ दिन हो गए हैं और धीमे धीमे मुड़ने लगती है और कहती है कि मुझे कुछ ठोस सबूत को लेना पड़ेगा जब तक ये जो ड्रैगन हार्ट है वो पूरे तरीके से ट्रांसप्लांट इसका कंप्लीट नहीं हो जाता है। और दिखा जाता है पीछे से कोई जा रहा होता है। इसको देखकर जो सेकंड कमांडर होती है बहुत ज़्यादा चौंक जाती है और सामने दिखा जाता है कुछ नकाब डाले हुए एक बंदा खड़ा होता है और एकदम उसकी आंखें लाल लाल चमक रही होती हैं। वो अपने मन में कहता है क्या बर्ड मास्क, और क्या इसका मतलब ये है कि ये सेकंड कमांडर है। और दिखा जाता है वहाँ पर वो जो बंदा होता है वो वहाँ से भागने लगता है नकाब वाला। और इसको देखकर जो सेकंड कमांडर होती है वो अपने मन में कहती है कि चाहे जो भी हो लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो सारी की सारी चीज़ें हुई हैं इसमें इस बंदे का कुछ लेना देना है, तो मैं इसको भागने नहीं दे सकती हूँ। और अपना जो सिगार होता है उससे कुछ पावर आवर का यूज करती है और अपने कुत्तों को आदेश देती है जाओ उसको पकड़ लो। उसके कुत्ते भी उस नकाब वाले बंदे के पीछे भागने लगते हैं और एक कुत्ता होता है वो उसके कंधे पर अटैक कर देता है। इसको देखकर जो सेकंड कमांडो होती है वो कहती कि वाओ हम लोगों ने उसको पकड़ लिया। और तभी दिखाया जाता है वो जो बंदा होता है वो लाइटनिंग पाम का यूज कर देता है। और इसको देखकर जो सेकंड कमांडो होती है वो अपने मन में कहती है कि एक सेकंड, क्या ये वही चीज़ है जिसको मैं सोच रही हूँ? ये जिंगर यान की ड्रैगन किंग स्टाइल मार्शल आर्ट टेक्निक है। और कहती कि बहुत अच्छे, और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि तुम खुद से ही यहाँ पर आ गई जिंगर यान की डिसाइपल, और मैं तुम्हारे जैसे किसी को ढूंढ रही थी और तुम आओ और कॉर्पोरेट करो, मुझे बताओ यहाँ पर क्या क्या हुआ है। और जो वो सामने बंदा होता है वो इधर तब देखने लगता है और वहाँ पर हमें सीन शिफ्ट होकर के नेड तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारी तलवारें लड़ रही होती हैं। और दिखाया जाता है नेड और ऑफेलिया एकदम हवा में उड़ उड़ के लड़ रहे होते हैं। नेड होता है वो कहता है कि क्या ये मेरे ही लिए है और ये थोड़ा सा अनफेयर है। हम लोग 3 शॉट की स्ट्राइक को लड़ा चुके हैं और अभी तक मैं यहाँ पर टिका हुआ हूँ, और क्या मैं अभी भी ड्रैगन रेड को ज्वाइन करने के लिए अलाय नहीं हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे जितना ही ताकतवर हूँ। और ऐसे और सारे अटैक हो रहे होते हैं। ऑफेलिया एकदम से नेड पर अटैक करती है। नेड होता है वो अपनी स्वॉर्ड से एकदम से उसके अटैक को रोक लेता है और एकदम से उसकी स्वॉर्ड को घुमा करके एकदम से ऑफेलिया को जो होता है आगे कुछ लगा होता है उसमें कुछ फंसा करके एकदम से खींचता है, जिससे कि ऑफेलिया की स्वॉर्ड होती है उसके हाथ से छूट जाती है। ऑफेलिया होती है वो एकदम से मुड़ती है और एकदम से नेड की तरफ एक लात से अटैक करती है। नेड उसके अटैक को डॉज करता है। ऑफेलिया इसे फिर से लात से अटैक करती है और फिर एकदम से बहुत ताकतवर अटैक करती है और एकदम बवंडर आ जाता है। और बवंडर आ जाता है, बवंडर किसी ने सोची ना होगी हैं। और दिखाया जाता है बवंडर के बीच में जब बवंडर शांत होता है तभी दिखाया जाता है पीछे से उसके नेड आ जाता है और कहता है नेड इम्प्रेसिव, और अगर ये मेरे क्लोन के बजाय मुझे लगा होता तो ये बहुत ज़्यादा मुझे चोट पहुंचा देता। ऑफेलिया थोड़ा सा इसको देख करके चौंक रही होती है। जो नेड होता है वो कहता है कि मैंने तुम्हारी ताकत के र्यूमर के बारे में सुना है और अभी तक तुमने अपनी पावर का पूरा यूज नहीं किया है ना, और वैसे मैंने भी अभी अपने जो हुक्म के इक्के हैं उनका यूज नहीं किया है, और अगर मैंने अपने हुक्म के इक्के का यूज किया तो फिर ये जो लड़ाई है वो यहाँ पर ख़त्म नहीं होगी, और क्या ख्याल है कि तुम इस चीज़ को यहीं पर ख़त्म कर दो। और जो ऑफेलिया होती है वो कहती है कि क्या छुपे हुए हुक्म के इक्के, और मुझे लगता है कि तुम ड्रैगन किंग मार्शल आर्ट स्टाइल की टेक्निक की बात कर रहे हो। और इसको देखकर जो नेड होता है वो अपने मन में कहते कि एक सेकंड, वो इसके बारे में कैसे जान सकती है। और जो ऑफेलिया होती है वो कहती क्या तुम जानते हो कि मेरी बॉडी के किस पार्ट के जो स्टेट्स हैं वो सबसे ज़्यादा हैं? मेरी आंखें और कोई भी क्लोन वाली स्किल मेरे सामने काम नहीं आती हैं। इस वजह से मुझे एक मिशन के लिए अभी भेजा गया था। और हमें दिखाया जाता है उस बंदे का सीन जहाँ पर जो बंदा होता है पानी के पास में आ जाता है। और देखो बता रहा हूँ कि ये बहुत ज़्यादा आगे जाकर के मतलब काम आने वाला है बंदा। जब ये जो ड्रैगन रेड है वो ख़त्म हो जाएगी तब उसके आगे काम आएगा, ठीक है। और वो जो बंदा होता है वो अपना मुंह धुल लेता है और कहते हैं आखिर फाइनली उससे मैंने किसी तरीके से छुटकारा पा ही लिया। और ऐसे ही नहीं, मेरे मास्टर सेकंड कमांडर से परेशान रहते हैं। ये बहुत ज़्यादा ताकतवर अपोनेंट है। चलो चाहे जो भी हो, चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी ही गई हैं। और जब तक मैं प्रिंसेस के जो गार्ड थे उनसे बच करके भागी तब तक ये जो रेड थी वो ख़त्म हो चुकी थी। और अभी भी मेरे पास एक प्रूफ है कि हमारे यहाँ पर जो भाई था उसने मास्टर को धोखा दे दिया। और अभी अभी मैंने देखा जो वो चालाक लोमड़ी थी वो सेकंड कमांडर वो वहाँ पर जहाँ पर ये सभी की सभी चीज़ें हुई थी वहाँ पर ही छुपी हुई थी। और दिखाया जाता है वो अपने नकाब को हटा देती है। और जो ऑफेलिया होती है वो कहती है कि जिंगर यान की शैडो डिस्पेल और जो कमाऊ लेग स्किल की मास्टर है स्माइलिंग वुमेन, और मुझे यहाँ पर एक जॉब मिली थी कि मैं उसको ड्रैगन हार्ट को लेने से दूर रखूं।
और तुम्हारी ब्रीथिंग और स्टेपिंग टेक्निक एकदम सेम ही है और ऐसा लगता है कि तुम दोनों ने एकदम सेम ही मार्शल आर्ट टेक्निक सीखी है। और अब तुमसे लड़ाई करने के बाद मुझे ये पूरे तरीके से कंफर्म हो गया। और जो लॉर्ड जेफर था उसमें भी कुछ सिमिलरिटी थी, पर जो प्रिंसेस थी उन्होंने पहले से ही ये कह दिया था कि जेफर उसके लिए कोई भी चिंता करने की बात नहीं है। पर सबसे ज़्यादा जरूरी बात तो ये है, और वहाँ पर हमें दिखाया जाता है वो एक लड़की होती है। और अब इसका देखो, इसकी शक्ल और नेट की शक्ल मिला करके देखो। और वो जो लड़की होती है वो कहती कि तो अब मुझे ये कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए। और जो ओफेलिया होती है वो कहती कि तो शैडो डिस्पेल द स्माइलिंग ब्यूटी वो तुम्हारे तरीके दिखती है। और एकदम ऐसा तभी हो सकता है जब किसी के पास एकदम सेम ब्लड लाइन हो या फिर बोलो भाई बहन हो। और क्या तुम हमारी साइड पर हो। और जो नेड होता है भाई इसको सोचकर बहुत ज़्यादा चौंक जाता है और अपने मन में कहता है कि एक सेकंड वो किस बारे में बात कर रही है। और बहुत बड़ा सच। जो नेड होता है वो पुरानी बात को याद कर रहा होता है जब वो टेम्पल से निकलने वाला होता है और वहाँ पर उसने ओल्डन को एकदम धुआंधार मारा होता है। ओल्डन कहता है कि तो अब क्या तुम्हें अच्छा लग रहा है नेड और मेरे दोस्त के बेटे, और मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ कि ये जो भी हुआ। और मैं भी वहाँ पर केवल एक प्रीस्ट ही था और टेम्पल ने मुझे जो भी ऑर्डर दिए मैंने बस सिर्फ और सिर्फ उनको फॉलो ही किया। और मैं तुम्हारी फैमिली को बिल्कुल भी हार्म नहीं पहुँचाना चाहता था और मुझे इसके लिए बहुत ज़्यादा बुरा लगा कि तुम वहाँ पर अनाथ हो गए। तो इसी वजह से मैंने जिंगर यान को वहाँ पर भेजा और मैंने उसको किसी तरीके से मनाया और उसके बाद में तुम उसी के साथ गए और उसे अपना मास्टर बना लिया और फिर तुम ताकतवर हो पाए। और बहुत सारे बच्चे जिनकी फैमिली बैंक करप्ट हो गई थी वो भूख के मारे मर गए या फिर उनको स्लेब बना करके बेच दिया गया। और मैं था जिसने कि तुम्हें ऐसा बनाया और मैं ही था जिसने कि तुम्हारी जो लाइफ थी उसको नर्क जैसे बर्बाद होने से बचाया। और जो नेड होता है शायद से उसके मारता है और एकदम से उसके खून निकलने लगता है। जो ओल्डन होता है वो कहता है कि प्लीज बस मुझे एक चीज कहने दो कि तुम जेफर पर बिल्कुल भी भरोसा मत करना वो तुम। और जो नेड होता है वो उधर तरफ से जा रहा होता है और कहता है कि मैं जानता था कि जो ओल्डन है वो इस समय पर पागल हो चुका था और वहाँ पर वो कुछ भी चीज़ें कह रहा था, तो मैंने उसकी बात बिल्कुल सुनी ही नहीं। और वहाँ से जा रहा होता है और कहता है कि इस वजह से मैं उसकी बात को बहुत लंबे समय से इग्नोर करता रहा और पर ऐसा कैसे हो सकता है। और पुरानी बात को याद करता है जहाँ पर जेफर उससे कह रहा होता है कि मैं शैडो डिस्पेल की बात को याद करता है जहाँ पर ओफेलिया कहती है कि जब मैं शैडो डिस्पेल से मिली थी तो उसके एकदम लाल बाल थे और उसकी येलो आंखें थी एकदम तुम्हारे तरीके और वो लगभग में 20 साल की थी। और जो नेड होता है वो कहता है क्या मेरी बहन और जिसको कि मैंने सोचा था जो मर चुकी है वो क्या अभी भी जिंदा है। और वो इस समय पर शैडो डिस्पेल है जिसने कि ड्रैगन किंग मार्शल आर्ट टेक्निक को सीखा है। और मैं इस समय पर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ कि मुझसे कौन झूठ बोला है और क्या फिर से मैंने एक गलती कर दी, मैंने एक गलत डिसीजन ले लिया। और जेफर की तरफ देखने लगता है और कहता है कि इस समय पर बस मैं चाहता हूँ कि ये सच्चाई क्या है। और वहाँ पर दिखाया जाता है अंदर का सीन जहाँ पर गाना ना बज रहा होता है और दिखाया जाता है जेफर होता है वो उन्हीं लोगों के साथ में बैठा होता है और वहाँ पर जेफर अफेयर होता है। वो लोग सब कुछ बातें आते करके जेफर उनको बाय बाय बोल रहा होता है और वहाँ पर जेफर होता है वहाँ से जाने लगता है। और वो जो बुढ़ा बंदा होता है वो कहता है कि हा और इंटरेस्टिंग, मैं अपने इतने मर्चेंट का जो मेरा करियर रहा उसमें बहुत सारे लोगों से मिला पर यहाँ पर कोई ऐसा बंदा मैं उससे अभी तक तो नहीं मिला था। वो सिर्फ और सिर्फ ताकतवर ही नहीं उसी के साथ वो बहुत ज़्यादा चालाक है। और यहाँ पर जब मैं उससे बातचीत कर रहा था तब मुझे ये पता भी नहीं चला और उसने मुझसे बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन निकलवा ली। और वो इस समय पर सिर्फ और सिर्फ 20 साल का लगता है लेकिन ऐसा लगता है कि वो इससे कहीं ज़्यादा जी चुका है। और लूकस को ऐसा बंदा कैसे मिल गया और ऐसा कोई बंदा ऐसा लगता है कि वो खुद से ही लूकस के पास गया था ना कि लूकस ने उसे ढूंढा है। और मैं सच में कह सकता हूँ कि वो बहुत ज़्यादा ताकतवर है। और उसका जो फादर होता है वो कहता है कि एडविन इस बात को याद रखना कि तुम्हें इन जैसे लोगों से बहुत ज़्यादा अच्छे से केयरफुल रहना है क्योंकि वो लोग तुम्हें तुम्हारे सामने से ही लूट करके चले जाएंगे और हम लोग कोई नोबल मैन नहीं हैं तो हम लोगों को ऐसे मर्चेंट से बहुत ज़्यादा बच करके रहना चाहिए। तो उसका जो बेटा होता है वो कहता है कि हाँ अच्छा ऐसी बात है तो क्या मुझे प्रिंसेस को इसके बारे में रिपोर्ट कर देना चाहिए। और मेरी ऑब्जर्वेशन के अनुसार वो बिल्कुल अनफिट है। और उसका जो फादर होता है वो कहता है कि नहीं और हम लोग ऐसे टैलेंट को बिल्कुल भी अपने हाथों से जाने नहीं दे सकते हैं। हम लोगों को किसी भी तरीके से उसको अपनी तरफ करना होगा जब तक कि कोई उसे नोटिस करे। और वहाँ पर एक प्रीस्ट होती है वो कहती है कि हाँ मैं एग्री करती हूँ और या तो तुम जितने अच्छे से अच्छे हो सके उस बंदे को ढूंढो और अपनी साइड में कर लो या फिर अगर वो तुम्हारी साइड में ना आए तो उसे डिस्ट्रॉय कर दो।
और जो जेफर होता है वो वहाँ से जा रहा होता है और कहता है कि ये सभी के सभी जो लोग हैं, या तो मैं इनसे पिछली लाइफ में मैंने इनको देखा है, या तो इनके बारे में सुना है, और या तो मैं इनसे मिला हूँ। और नेचुरली जिन लोगों को मैं यहाँ पर पहचान नहीं पाया वो शायद से वो लोग होंगे जो कि पहले से ही मर चुके होंगे। और फिलिप पिलग्रम ये इस जो कॉन्टिनेंट है इसका बहुत बड़ा एक मर्चेंट है और इसने बहुत सारे मसाले ईस्ट में बेच करके बहुत ज़्यादा रुपए कमाया। और सीधी बात कही जाए तो ये प्रिंसेस अल्टायर का एक बहुत बड़ा रक्षक है, और अगर शॉर्ट में कहा जाए तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा बंदा है। और वहाँ पर दिखाया जाता है जो फिलिप्स होता है वो अल्टायर से कहता है कि महारानी, और यहाँ पर हम लोगों के पास कोई भी सपोर्ट करने वाला नहीं है, तो आप इस समय पर हेल्पलेस हैं। और वहीं पर टॉर्टस की बात करी जाए तो वहाँ पर उसके साथ बहुत सारे लोग हैं, तो इस वजह से जो टॉर्टस की पूजा करने वाला हेड है उसको ये पता ना चल जाए कि आप उसके खिलाफ हैं, तो इस वजह से आपको एक बाहर से ऐसा दिखाना है कि आप एकदम अपने रुपए को बर्बाद करके एक इंजॉइंग लाइफ को जी रही हैं। और मैं आपको हर एक रुपए प्रोवाइड करूंगा जिनकी भी आपको जरूरत पड़ेगी। जो जेफर होता है वो कहता है कि इसी कारण से जो टॉर्टस की पूजा करने वाले हैं इसको एकदम कड़ी निगरानी में रखते हैं। और जब नेड जब ड्रैगन हर्ट को लेकर के भाग रहा था तब शैडो डिस्पेल, जैसे कि स्माइलिंग वुमेन कहते हैं, उसने फिलिप को मार दिया था। और उसके बाद उसका बेटा एडविन जिसने कि अल्टायर की रखवाली करी, और लेकिन कहा जाए वो फिलिप जितना अच्छा नहीं था। और इस कारण से अगर वहाँ पर फिलिप होता तो फिर जितने भी लोग मरे इतने लोग नहीं मरते। और जेफर होता है वो अपने मन में कहता है कि इसका मतलब ये है कि अब मेरे पास एक और काम आ चुका है कि पहला मुझे फिलिप को इस बार जिंदा रखना है, और दूसरा कि वो जो मिस्टीरियस स्माइलिंग वुमेन है उसके बारे में देखना है, क्योंकि वो किसी का भी चेहरा रूप एकदम ले सकती है और मुझे अभी तक उसका जो असली चेहरा है वो भी नहीं पता है। और वो डैम वुमेन मुझे सच में नहीं पता है वो कैसी दिखती है। और गुस्सा हो रहा होता है और कहता है कि एनीवे, और ऐसा लगता है कि इस समय पर जो नेड होगा वो आ चुका होगा। और अंदर की तरफ देखता है नेड एकदम खतरनाक तरीके से बैठा होता है चाकू लेकर के, और कहता है कि तो तुम वापस आ गए। और जो जेफर होता है वो एकदम से पीछे हट जाता है और कहता है कि एक सेकंड, शिट ये क्या हुआ, और मैं क्या उससे डर गया, लेकिन मैं तो उससे कहीं ज्यादा ताकतवर हूँ। और कहते कि ओह हाँ याद आया, और पुरानी बात को याद करने लगता है और कहता है कि हाँ मुझे याद आया कि जब मैं केव में था तब वो मुझे ऐसे ही नज़रों से देख करके पीटा करता था, और ये मेरे रिफ्लेक्स हैं, तो मुझे सच में एकदम शांत रहना पड़ेगा और शांति में इससे बात करनी पड़ेगी। और कहता है क्या कोई चीज़ गलत है। जो नेड होता है वो कहता है कि जब मैं मैंसन में काम कर रहा था तो ऑफेलिया ने मुझे पकड़ लिया और उसने मुझसे कहा कि वो मेरी बहन से मिली है। जो जेफर होता है वो कहता है कि क्या तुम्हारे पास एक बहन भी है, और अपने मन में कहता है अच्छा तो वो मुझे ये न्यूज़ देना चाहता था। एक सेकंड रुको, उसने तो कहा था कि उसके पिता और उसकी पूरी की पूरी फैमिली जब वो छोटा था तभी मर गई थी। और जो नेड होता है वो कहता है क्या तुम भरोसा करोगे, और मैंने सोचा था मेरी बहन 13 साल की थी तब एक बोट एक्सीडेंट में मर गई थी, पर वो अभी भी जिंदा थी। और इतनी ही बात नहीं, वो यहाँ पर शैडो डिस्पेल भी बन गई जिसने ड्रैगन किंग की मार्शल आर्ट टेक्निक को सीखा, और ऑफेलिया को ये मिशन मिला था कि उसे वहाँ पर उसे रोकना था। और जो जेफर होता है इसको सुनकर कहता है क्या एक सेकंड, क्या शैडो डिस्पेल और नेड की बहन, नहीं नहीं कुछ ना कुछ तो उससे गलती हुई होगी। और स्माइलिंग वुमेन, एक सेकंड उसका नाम, नहीं नहीं नहीं, और क्या ऐसा हो सकता है कि अल्टायर ने ऑफेलिया से कहा हो कि वो नेड को ये सारी की सारी बातें बताए जिससे कि वो मेरा टेस्ट ले सके। और नहीं नहीं ऐसा नहीं लगता है कि ऐसा वो करेगी। और मैं जानता था कि यहाँ पर मैं इस सच को ज्यादा लंबे समय तक नहीं छुपा पाऊंगा कि मैं एक शैडो डिस्पेल हूँ, पर नेड की बहन, और ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो एकदम अनएक्सपेक्टेड है। और पुरानी बात को याद करने लगता है जहाँ पर जो उसकी बहन होती है उसको उठा करके रखी होती है जेफर को, और कहती है कि मुझे बताओ ये जो टेक्निक है तुम्हें किसने बताई। और वहाँ पर बैठी होती है और कहती है कि मुझे मेरा पास्ट बिल्कुल भी याद नहीं है, और मेरे जो पेरेंट थे उन्होंने मुझे एक नाव के किनारे से अडॉप्ट कर लिया, और जो मेरे मास्टर थे उन्होंने मेरे में वॉरियर बोन स्ट्रक्चर देखा, और मेरे भाई के पास भी मेरे तरीके ही एकदम सेम बोन स्ट्रक्चर होगा, और शायद से मैं किसी दिन उससे मिल सकती हूँ। मैं अपनी पुरानी भूली हुई मेमोरी और अपनी फैमिली को चाहती हूँ। और ये बहुत ज़्यादा अजीब बात है कि हम लोग एक दूसरे के दुश्मन हैं, लेकिन फिर भी मैं ये सारी की सारी चीज़ें तुम्हें बता रहा हूँ। और जो जेफर होता है वो कहता है कि नो वे, ऐसा हो ही नहीं सकता है, मुझे ये पहले रियलाइज क्यों नहीं हुआ। और जिंगरयान ने खुद से ही कहा था कि जो बोन स्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा रेयर चीज़ होती है, और ये बिल्कुल सेम अगर हो तो वो भाई बहन के बीच में ही हो सकता है। और इसका मतलब ये है कि जिंगरयान और उल्टिन स्टार्टिंग से ही नेड की फैमिली को डिस्ट्रॉय करके नेड और जो उसकी बहन थी उसको एक साथ लेना चाहते थे, क्योंकि उनके पास वॉरियर का बोन स्ट्रक्चर था। और फिर जब जिंगरयान को ऐसा लगा कि जो नेड और उसकी जो बहन है वो उसके लिए काम के
नहीं हैं, तो उसने जिंगरयान ने उनको एकदम ऐसे ही छोड़ दिया और जिंगरयान कुत्ते का बच्चा। और जो नेड होता है वो कहता है कि मुझे बिल्कुल भी कोई भी रीजन नहीं दिख रहा है कि ओफेलिया मुझसे झूठ बोलेगी और जेफिर, और ऐसा भी नहीं हो सकता है कि जो भी तुमने चीजें मुझसे कहीं वो झूठ थी। और अपने मन में कहता है कि मेरे फादर ने ओल्डन पर भरोसा किया और मैंने अपने मास्टर पर भरोसा किया और हम दोनों की जिंदगी पूरे तरीके से बर्बाद हो गई क्योंकि हम लोगों ने गलत इंसान पर भरोसा किया। इस वजह से मुझे किसी पर दोबारा भरोसा करना से बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, लेकिन फिर भी और पुरानी बात को याद करने लगता है जो भी उसने जेफिर के साथ बिताई होती हैं और कहता है कि लेकिन मुझे वो एकदम डिफरेंट लग रहा था। और वो पुरानी बातों को और याद करने लगता है और कहता है कि हम लोगों ने एकदम लाइफ और डेथ की सिचुएशन को एक साथ फेस किया और मुझे लगा था कि वो मेरा कॉमरेड है और मैं अपने कॉमरेड पर भरोसा करना चाहता था। मैं सच में तुमसे भरोसा करना चाहता हूँ। और अपने चाकू को फेंक देता है और कहता है कि मुझे बस एक छोटा सा क्लू चाहिए, मैं तुम पर भरोसा करना चाहता हूँ। जेफिर होता है वो कहता है कि ओरिजिनली मैं तुमसे 3 महीने बाद मिलने वाला था। जो नेड होता है वो एकदम शांत हो जाता है और सोचने लगता है। और जो जेफिर होता है वो कहता है कि जब तुम ड्रैगन हर्ट को चुरा लेते और जब तुम सिल्वर नाइट के पास जाते और तब तुम्हें उनकी सच्चाई का पता चलता और फिर उसके बाद तुम वहाँ से भागने का ट्राई करते और सिर्फ टॉर्टस की पूजा करने वाले ही नहीं, यहाँ तक कि की पूरी दुनिया तुम्हें पकड़ने के लिए पीछे पड़ जाती। और फिर इसके बाद में तुम कैनियन ऑब्लिवियन में आ गए जो कि इस दुनिया के 8 सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट डंजन में से एक था। और उसके बाद वहाँ पर तुम अपने मास्टर के बेटे से बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से इंजर्ड हो गए और तुम वहीं पर एकदम मरने की हालत पर आ गए और वहाँ पर तुमने अपने ड्रैगन हर्ट को भी खो दिया। और मैं भी एक टेम्पल का स्लेव था और मैं वहीं पर बॉटम से जा रहा था। फिर मैं वहीं पर मैंने तुमसे जो ड्रैगन किंग की तुम्हारी सारी की सारी मार्शल आर्ट टेक्निक थी वो तुमसे सीखी। और यहाँ पर कोई भी रास्ता नहीं था कि मैं कैनियन ऑफ ऑब्लियन से एक इंजर्ड बंदे और एक ऐसा बंदा जिसको कि फाइटिंग का बिल्कुल भी एक्सपीरियंस ही नहीं है लेकर के बाहर निकल पाता। और इसको सुनकर नेड होता है वो चौंक जाता है और जेफिर बताता है कि तुम्हारी मदद की वजह से मैं इस दुनिया का सबसे ज़्यादा ताकतवर इंसान बना और इंसानियत के सबसे ज़्यादा पीक पर पहुंच पाया, पर मैं इस दुनिया के अंत को नहीं रोक पाया। और मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत करी इस दुनिया के अंत को रोकने की, लेकिन ऐसा मुझसे हो ही नहीं पाया। और मैं कौन हूँ? मैं इस दुनिया का लास्ट इंसान और एक हीरो, एक फेलियर। और मैं ऐसा बंदा हूँ जो कि अपनी पुरानी फ्यूचर की मेमोरीज को लेकर के 10 साल पीछे लौट करके आया हूँ और मैं उसी के साथ साथ तुम्हारा एक अकेला डिसाइपल हूँ। और इसको सुनकर नेड होता है बहुत ज़्यादा चौंक जाता है। और जो जेफिर होता है वो अपने मन में बताता है कि मेरी प्रीवियस लाइफ में नेड के पास एक पूरे तरीके से प्लान बना था और उसने पूरे तरीके से कैलकुलेट करके रखा था कि मैं कितना ज़्यादा ताकतवर बन पाऊँ कि मैं वहाँ पर जो जिंगरयान है उसको मार पाऊँ। और उसी के साथ उसने अपने जो फिजिकल स्टेट थे उनको भी देख करके रखा हुआ था और उसी के साथ में उसने ये भी कैलकुलेट करके रखा था कि मैं उस गेम में कितना ज़्यादा ट्रेन करूं कि मैं इतना ज़्यादा ताकतवर बन जाऊं। और वो सिर्फ और सिर्फ अपने मास्टर से बदला लेने के लिए ही सरवाइव करके रखा हुआ था। लेकिन वहाँ पर उसने शांति में पूरी वहाँ पर गुफा में एकदम शांति से ट्रेनिंग करवाना चाहता था वो मेरी, लेकिन नहीं, हम लोगों को उस गुफा से बहुत पहले ही निकलना पड़ा और वहाँ पर दिखा जाता है अटैक हो जाता है। और जो जेफिर होता है वो कहता है कि उस समय पर मैं सिर्फ और सिर्फ रिग्रेट कर रहा था कि ये क्या हो रहा है और अगर मैं थोड़ा सा ताकतवर होता। और नेट के सामने खड़ा होता है और कहता है कि अगर मैं थोड़ा सा और प्रैक्टिस कर लेता तो शायद से ये चीज़ें और अलग होती। और तभी नेट होता है वो उसकी टांग को पकड़ता है जेफिर की और उठा करके पीछे फेंक देता है। यार एकदम हलवा है क्या। और जो जेफिर होता है वो उधर तब गिरा जा रहा होता है और चिल्लाता है मास्टर। और जो जेफिर होता है वो कहता है कि लेकिन जो नेट था उसने बदले की जो आस थी उसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ा और वो सिर्फ और सिर्फ मेरे जैसे बंदे की वजह से मारा गया। और दिखाया जाता है नेट होता है वो एकदम मस्त सी स्माइल देता है और कहता है कि जेफिर अच्छे तरीके से देखो, ये लास्ट सीक्रेट टेक्निक है जो कि मैं तुम्हें सिखा नहीं पाया था। और जेफिर होता है वो कहता है कि सच में उस दिन का जो लुक था वो मुझे कभी भी मैं भूल ही नहीं सकता हूँ। मेरे मास्टर का पीछे से वो जो लुक था वो मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। और दिखाया जाता है जेफिर होता है वो सारी की सारी बात को नेट को बता देता है। नेट कहता है कि हाँ ये क्या ही बकवास है और मुझे ये लग रहा है कि ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है, और लेकिन जिस तरीके से तुम बता रहे हो तो ये पूरे तरीके से समझ में आता है। और एक ऐसा बंदा जो कि एक प्रीस्ट भी नहीं है और डिवाइन आइटम का यूज कर सकता है और वो हर एक चीज के बारे में इतना कैसे जान सकता था। और तो तुम एक ऐसे बंदे हो जिसको कि गॉड के द्वारा स्किल दी गई और तुम्हें समय में पीछे भेज दिया गया। अब ये पूरे तरीके से सेंस बना रहा है। और जो जेफिर होता है वो कहता है कि हाँ इस पर बिलीव करना थोड़ा सा मुश्किल है पर ये सभी की सभी चीजें सही हैं। और अपने मन में कहता है कि वैसे मैंने थोड़ी चीजें इसमें से स्किप कर दी हैं। और जो जेफिर होता है वो कहता है कि तो अब मुझे उसके लिए माफ करना कि मैंने तुम्हें पहले धोखा दिया था, क्योंकि मुझे लग नहीं रहा था कि मैं उस छोटे से समय के अंदर में ये सारी की सारी चीजें तुम्हें बता
बता सकता था और मुझे तुम्हारी मदद चाहिए ताकि तुम गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को मारने में मेरी मदद कर सको और उसी के साथ साथ मैं चाहता हूँ कि तुम जिंदा रहो। और नेड होता है एकदम अपने सर को पकड़ लेता है और कहता है कि हाँ ये एकदम सही बात है। और बदला, हाँ ये बदला ही एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से मैं अभी तक जिंदा था। और नेचुरली मैंने ये सोचा था कि मैं अपनी फैमिली के साथ में एक शांति भरी जिंदगी को बिताऊंगा। फिर उसके बाद मैंने अपनी फैमिली का जो नोबल टाइटल था उसको खो दिया, उसके बाद अपनी जो ब्लड टीयर थी उसको भी खो दिया और उसके बाद अपनी फैमिली को भी खो दिया। और उसके बाद जब मैं कुछ भी नहीं रहा और मैंने हर एक चीज खो दी, तब मेरे मास्टर ने मुझे एक आशा दी और एक मेरा नया नाम रखा। और फिर मैं बहुत ज़्यादा ताकतवर बनने के लिए स्ट्रगल करता रहा और मैं अपने मास्टर की जो उन्होंने मेरे ऊपर दया करी थी उनको वापस लौटाना चाहता था। और इसी वजह से जो भी मेरे मास्टर ने बुरी चीज़ें मुझसे करने के लिए कहीं, मैंने बिना सोचे समझे वहाँ पर उनकी बात को माना। और मैंने हमेशा से ही यही सोचा था कि वो जो भी करवा रहे हैं उसके पीछे का कोई बड़ा रीजन होगा। और मास्टर और डिसाइपल की रिलेशनशिप एक फैमिली के तरीके होती है, वो लोग बस ब्लड के रिलेटेड नहीं होते हैं। और नेड होता है वो कहता है कि सच में मुझे अपने लिए बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है और मैंने अपनी पूरी जिंदगी को बर्बाद कर लिया, पर फिर भी मुझे अपनी जिंदगी पर गर्व है और मेरी जिंदगी का कोई कम से कम एक मतलब था, क्योंकि मैं इस दुनिया में एक ऐसी चीज को छोड़ करके गया था, इस दुनिया का सबसे ज्यादा ताकतवर इंसान। और जो नेड होता है वो जेफर के कंधे पर हाथ रखता है और कहता है कि थैंक यू हर एक चीज के लिए, तुमने मेरी प्रीवियस लाइफ में मेरे बदला लिया और इस लाइफ में मेरी मदद करने के लिए भी। और अपने मन में कहता है कि एक हीरो जो कि समय से वापस आया है, सच में इस पर भरोसा करना एकदम मुश्किल ही है। और लेकिन आखिर ये मेरा डिसाइपल है जिसको मैंने पता नहीं कहाँ से चुना था, और आखिर ये मेरा डिसाइपल है तो मैं इससे इतना तो एक्सपेक्ट कर ही सकता हूँ। और कहता है कि चलो अब ये सारा का सारा जो बर्डन है ये तुम अपने ऊपर ही मत लो, अब मैं भी इसके लिए कहता है। वो वहाँ से चला जाता है और जेफर होता है उसके बाद में कहता है कि इसी के साथ में मेरी जो सारी की सारी नेड की जो गलत फैमिली थी वो पूरे तरीके से क्लियर हो गई। और उसी के साथ हम लोग इस बात पर भी एग्री हो गए कि ये सभी की सभी बातें हम दोनों लोग अपने तक ही रखेंगे और ये लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर लोगों को ये पता चल जाएगा कि फ्यूचर में क्या होने वाला है तो वो लोग अभी से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। और हम लोगों के लिए भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज हो जाएगा कि हम लोग इस इंफॉर्मेशन को अपने तक ही रखें। और उसके बाद में फिलिप ने मुझे एक मीटिंग के लिए बुलाया और वहाँ पर दिखाया जाता है जेफर होते हैं वहाँ पर बैठे होते हैं। और जो फिलिप होता है वो कहता है कि चलो अब मैं सब लोगों को इंट्रोड्यूस करा देता हूँ और हम लोग प्रिंसेस अल्टायर के परमानेंट पार्टी मेंबर हैं। और जो जेफर होता है वो कहता है कि इसी साथ में जो सारी की सारी चीज़ें थी एकदम अच्छे से जाने लगी। और जो फिलिप होता है वो कहता है कि जो प्रिंसेस है उनकी तुमसे बहुत ज़्यादा आशाएं हैं और इस समय पर वो अनअवेलेबल हैं और मैं आशा करता हूँ कि तुम इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दोगे। जो नेड होता है वो अपने मन में कहता है अनअवेलेबल, लेकिन ऐसा क्यों? जेफर होता है वो कहता है कि इसके पीछे का रीज़न ये है कि वो इस समय पर जो मेज क्रिस्टल में जो नॉलेज है उसको ले रही होगी और ये कोई ऑर्डिनरी स्पेल बुक नहीं है। इसके अंदर सीधे सीधे तुम्हारे ब्रेन के अंदर ही सारी की सारी जो नॉलेज है वो जाने लगेगी। लेकिन इसके पीछे का एक साइड इफेक्ट भी है कि जब ये तुम्हारे ब्रेन के साथ फ्यूज हो रहा होगा तब तुम्हारी बॉडी एक लंबी नींद के लिए चली जाएगी और जितनी ज़्यादा हाई लेवल की स्पेल बुक होगी तुम उतने ही लंबे समय के लिए सोते रहोगे। और कुछ लोगों को इस समय पर कुछ अजीब से सिम्टम्स भी आते हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा तेज से फीवर आना, और पक्का ही इस समय पर उसके आसपास में हीलर होंगे जो कि उसकी केयर कर रहे होंगे। और दिखाया जाता है उसके पास में एक हीलर होती है और ऑफेलिया बैठी होती है। जो जेफर होता है वो कहता है कि अब ये अल्टायर पर डिपेंड करता है कि वो इस मैजिक को कब तक अब्जॉर्ब कर सकती है। और चलो वैसे मैंने यूरिडाइस का जो डंजन था तब से बिल्कुल भी रेस्ट नहीं किया है, अब मेरा समय आ चुका है कि मैं भी रेस्ट करूं। और बताता है कि इसी के साथ में अगले दिन एकदम आंख झपकने के बराबर ही एकदम गायब हो गए और हम लोगों ने जितनी भी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ थी ब्लू ड्रैगन की रेड के लिए वो सभी के सभी चीज़ें ले ली, जैसे कि कम्बैट टेक्निक और न्यू आइटम सभी चीज़ें। और इसी के साथ में हमारे पार्टी मेंबर, और वहाँ पर दिखाया जाता है जहाँ पर वो जो एक मतलब वो होती है हीलर टाइप से, ठीक है, और वो जो हीलर होती है वो कहती है कि आ जाओ और एकदम से जेफर को गले लगा लेती है। और जेफर कहता है कि बस अब इसको जल्दी जल्दी करो। और जो वो हीलर होती है वो कहती है कि हाँ हाँ मैं करती हूँ, और एकदम से जेफर के सर को पकड़ती है और अपने बड़े बड़े अरमानों के बीच में दबा लेती है। और जेफर होता है वो कहता है कि फक, और ये क्या हो रहा है, ये इतने ज़्यादा गुदगुदे क्यों हैं, और मैं तो सांस भी नहीं ले पा रहा हूँ। और वो जो हीलर होती है वो कहती है कि जेफर तुम यहीं पर रुको, और अगर तुम ऐसे हिलते रहोगे तो फिर मुझे ये चीज़ दोबारा से स्टार्ट करनी पड़ेगी, तो बिल्कुल भी मत हिलो। और मैं बताया जाता है कि ये
एंजल इम्ब्रेस स्किल है, जिससे कि पता चल जाता है कि इंसान की हेल्थ में क्या कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और वहाँ पर दिखाया जाता है जो नेड होता है वो पीछे मुड़ करके जाने लगता है और कहता है कि मुझे अभी कोई काम याद आ गया है। इसको सुनकर जो फिलिप्स होता है वो कहता है कि तुम कहाँ जा रहे हो, और ये बहुत ज़्यादा जरूरी चीज़ है, ये हम लोगों की जो रेड पार्टी है उसके मेंबर के लिए सबके लिए ऐसा ही चेकअप होगा। और फिर हमें दिखाया नहीं जाता है, नेड की बारी आ जाती है और नेड एकदम खूब तेज से चिल्लाता है। दिखाया जाता है नेड एकदम पड़ा होता है और कहता है कि बाप रे ये क्या बकवास है। और सामने दिखाया जाता है ऑफेलिया आ जाती है और कहती कि पैथेटिक। और नेड होता है वो अपने मन में कहता है क्या ऑफेलिया, सच में ये बहुत ज़्यादा बैड टाइमिंग है। और कहती कि चलो प्रिंसेस तुम लोगों को देखना चाहती हैं। और जो जेफर और नेड होते हैं वो लोग उठ जाते हैं और जेफर अपने मन में कहता है कि तो अल्टायर पक्के तरीके से उठ गई होगी। और वो लोग होते हैं उधर से जाने लगते हैं। जो जेफर होता है वो अपने मन में कहता है कि अगर इसके बारे में सोचा जाए तो वहाँ पर वो जो मेज क्रिस्टल था उसके अंदर यूरिडाइस का एक आत्मा का छूटा हुआ टुकड़ा था। और क्या अगर उसने सारी की सारी चीज़ें उसे बहुत ज़्यादा छोटे में भी बताई होंगी। और गेट को खोलता है और कहता है कि तो क्या। और तभी दिखाया जाता है सामने प्रिंसेस बैठी होती है और कहती है कि वेलकम बैक जेफियर और नेड। और जो जेफियर होता है वो अपने मन में कहता है क्या अल्टायर ने मेरे बारे में कुछ चीज़ें सुन ली हैं। और हमें थोड़ी देर पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो यूरिडाइस होती है वो कहती है कि यहाँ पर जो तुम्हारे 3 स्टार्स हैं वो खुल चुके हैं और कॉन्ग्रेचुलेसन अल्टायर, तुमने जो मीडियन की मैजिक स्किल हैं उनमें से तुम लेवल 3 पर पहुंच चुकी हो और तुम्हारा जो बेसिक नॉलेज है वो तुम्हारे पास पूरे तरीके से आ गया है। और तुम जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करती जाओगी तुम्हारी जो अवेकनिंग है वो होती जाएगी और तुम्हारे जो स्टार हैं वो बढ़ते जाएंगे। और उसकी धीमे धीमे आवाज़ धुंधली होने लगती है और वो कहती है कि यहाँ पर कोई भी 8 लेवल पर नहीं पहुँच पाया है, यहाँ तक कि मैं भी नहीं। और एक बार मैं ये पूरे तरीके से जब कर दूंगी तो फिर उसके बाद में ये सारी की सारी चीज़ें तुम धीमे धीमे भूलने लगोगी। और लेकिन ये बहुत ज़्यादा बुरी बात है। चलो लेकिन एक चीज़ को पूरे तरीके से याद रखना, जेफर पर भरोसा रखना। और उसने पिछली ज़िंदगी में तुम्हारे कारण ही और ऐसे बोल रही होती है। तभी एकदम से जो अल्टायर होती है उसकी आंखें खुल जाती हैं और अल्टायर वहाँ पर बैठ जाती है। और पास में जो हीलर और ऑफेलिया होते हैं वो लोग थोड़ा सा चौंक जाते हैं। और जो अल्टायर होती है उसके सर में एकदम से दर्द होने लगता है। जो पास में हीलर होती है वो कहती है कि आप इतने एक वीक से लगातार सो रही थी और एकदम से मत बैठिए। और इसको सुनकर अल्टायर कहती है क्या एक पूरे वीक के लिए। और अपने मन में कहती है कि मुझे पूरे तरीके से याद है कि किसी ने मुझे कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ कही थी पर मुझे बिल्कुल भी याद क्यों नहीं आ रहा है। और उसे भी धुंधली धुंधली याददाश्त आ रही होती है कि जेफियर पर भरोसा करना ऐसे ही। और जो अल्टायर होती है वो कहती है कि जाओ लॉर्ड जेफियर को मेरे पास अभी लेकर के आओ। फिर हमें सीन शिफ्ट होकर के दिखाया जाता है जहाँ पर जो जेफियर होता है वो अंदर आ जाता है और जेफियर कहता है कि प्रिंसेस आपको देख करके अच्छा लगा। और जो प्रिंसेस होती है वो भी कहती है कि वेलकम जेफियर, और मैं तुमसे और भी ज़्यादा पहले बात करना चाहती थी तो इस समय पर मुझे अच्छी फीलिंग नहीं हो रही है, तो मुझे माफ़ करना कि मैं यहाँ पर पैजामास में तुमसे बात कर रही हूँ। और जो जेफियर होता है वो अपने मन में कहता है कि मैं ये सोच रहा हूँ क्या अल्टायर को सारी की सारी चीज़ें पता चल गई हैं और ये हम लोगों के रिलेशनशिप की बात नहीं है, बल्कि उसे ये भी पता चल जाएगा कि जो ब्लू ड्रैगन रेड है वो जब ख़त्म हुई थी तब कितना ज़्यादा बुरा परिणाम आया था। और क्या उसे हर एक चीज़ पता चल गई है। और क्या उसे कम्युनियन स्किल मिल चुकी है जिससे कि वो किसी के भी इंसान की मेमोरीज सिर्फ और सिर्फ उस इंसान को छू करके देख सकती है, जैसा कि यूरिडाइस ने मेरे साथ किया था। और अगर ऐसी बात है तो फिर मुझे बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि तब यहाँ पर जो अल्टायर है वो आसानी से ही आने वाले डेंजर को देख सकेगी। और आगे जाता है अपने मन में कहता है कि मुझे लगता है कि मुझे अब जल्द ही पता चल जाएगा। अपने हाथ को आगे बढ़ाता है। जो अल्टायर होती है वो अपने मन में कहती है कि तो ये कम्युनियन स्किल के बारे में जानना चाहता है कि मैं कम्युनियन स्किल को सीख चुकी हूँ या फिर नहीं। और सामने से कहती है कि जब तुम मुझे मेज क्रिस्टल दे रहे थे तब मुझे लग रहा था कि तुम अपनी एबिलिटीज का शो ऑफ कर रहे हो ताकि मैं तुम्हें अपनी जो रेड पार्टी है उसमें ज्वाइन करा लूँ, पर ये रियल बात नहीं है। तुम मुझे ताकतवर बनाना चाहते थे ताकि तुम अपनी एबिलिटीज का पूरे तरीके से यूज कर सको और अब ये जो रेड पार्टी है इसको पूरे तरीके से क्लियर कर सको। और अनफॉर्चुनेटली मैं अभी भी कम्युनियन स्किल है उसका यूज नहीं कर सकती हूँ क्योंकि वो एक हाई लेवल की स्किल है। मैं अभी तक सिर्फ और सिर्फ 3 लेवल पर पहुँची हूँ और मैं अभी अपनी एंसेस्टर के तरीके लेवल 7 पर नहीं पहुँची हूँ, तो मैं किसी भी इंसान का जो दिमाग है उसको नहीं पढ़ सकती हूँ। और कहती है कि लॉर्ड जेफियर तो क्या हम लोगों को अपने 1 हफ्ते की बातचीत को स्टार्ट करना चाहिए। तो अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें अपनी सेना दूं तो फिर तुम्हें एक अच्छा सा प्लान मुझे बताना पड़ेगा और जल्दी से जल्दी आओ और मुझे प्लान को बताओ। जो जेफियर होता है वो कहता है कि ठीक है, तो क्या तुमने अच्छे तरीके से खाना ना खा लिया है। और एकदम से बहुत सारे एकदम बंडल टाइप में निकाल लेता है और कहता है कि क्योंकि यहाँ पर अगर तुम खाली पेट इसको देखोगे तो तुम्हारी ऐसी की तैसी हो जाएगी। इसको देखकर जो सभी के सभी लोग होते हैं एकदम बहुत ज़्यादा चौंक। हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ कैरेट जा रहे होते हैं
और जो जैफर होता है वो कहता है कि उसके बाद हम लोगों ने अपनी जो तैयारी थी उसको पूरे तरीके से करके हम लोग ब्लू ड्रैगन को मारने के लिए कुछ हीलर के साथ चल दिए। और दिखाया जाता है वो लोग जा रहे होते हैं और वहाँ पर अंदर दिखाया जाता है जहाँ पर जैफर होता है और अल्टायर और ऑफेलिया बैठी होती है। जो जैफर होता है वो अपने मन में बताता है कि जो अल्टायर है उसने सभी लोगों को ये बताया है कि वो इस समय पर एक जगह पर घूमने और शॉपिंग करने जा रही है और इसी वजह से उसने एक बहुत ज़्यादा लग्जीरियस कैरेज भी मंगा लिया और वो खुद को बाहर से ऐसा दिखाना चाहती है जैसे कि उसको कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं और वो बहुत ज़्यादा अय्याश टाइप की है। और अपने मन में कहता है कि सच में ऐसा लग रहा है कि वो बहुत ज़्यादा खुश है कैसल से निकल करके। और कहता है कि जो टॉर्टस की पूजा करने वाले हैं वो इस समय पर दूसरे लोगों पर बहुत ज़्यादा शक कर रहे होंगे और मैंने जो ड्रैगन हर्ट है उसको टेम्पल से उसके सारे के सारे जो ट्रेसेस थे उसको मिटा दिया है। और जो सभी के सभी ताकतवर लोग होंगे वो ये सोच रहे होंगे कि जो लूकस है उसने अपने आप को टेम्पल में क्यों बंद करके रखा हुआ है और इससे हम लोगों को 1 महीना मिल जाना चाहिए और शायद से हम लोगों को 2 महीने भी मिल सकते हैं। और इस समय के अंदर में मुझे ये सारा का सारा जो अपना काम है इसको एकदम शांति में और बहुत ज़्यादा पहले मुझे जो ब्लू ड्रैगन की रेड है उसको ख़त्म करना है और उसके बाद में जो वो लोग हैं उनसे टीम अप करना है। और कहता है कि यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि मुझे बतानी है। मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं अल्टायर को ये नहीं बताऊंगा कि मैं पास्ट में वापस लौटा हूँ और अभी तक उसने जो कम्युनियन स्किल है वो नहीं सीखी है और उसी के साथ उसे ये भी नहीं याद है कि उसकी यूरीडाइट के साथ क्या बातचीत हुई थी। और नेड की बात को याद करने लगता है जहाँ पर नेड उससे कह रहा होता है कि अब एक चीज़ सोच करके देखो, वो तुम्हें बहुत ज़्यादा मुश्किल से ही जानती है और तुम एकदम से उससे कहो जा करके कि तुम उसकी पिछली लाइफ के लवर हो और सोचो वो उस समय पर कैसे रिएक्ट करेगी। वो सोचेगी कि तुम एक पागल इंसान हो और बहुत ज़्यादा तुमसे नफरत टाइप में करने लगेगी। और तुम इस बात को भी नहीं हटा सकते हो कि तुम पिछली लाइफ में उसके लवर थे और मैं पक्के तरीके से कह सकता हूँ कि वो तुम पर बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से भरोसा करती है। तो इस वजह से उसे इस समय पर डराओ मत और एकदम केयरफुल रहो। और जो जैफर होता है वो अपने मन में कहता है कि नेड ने जैसा कि कहा तो मैं इस समय पर एक और रास्ता ढूंढूंगा जिससे कि मैं जो अल्टायर है उसको ये सभी चीज़ें समझा सकूं। पर मुझे भी नहीं समझ में आता है कि वो मुझ पर इतना ज़्यादा भरोसा क्यों करती है और क्या इस वजह से क्योंकि लूकस ने मुझे इंट्रोड्यूस कराया है और या फिर मैं अपनी जो पिछली लाइफ में जब अल्टायर से मिला था तब उसने कई सारे लोगों को देख लिया था जो कि उसे धोखा दे चुके थे, तो इसी कारण से वो सभी लोगों पर शक करती थी। और वहाँ पर जो उस फिलिप का बेटा होता है वो कहता है कि हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं, डाना किल ये जगह है डाना किल, और हम लोग डाना किल की चोटियों पर आ चुके हैं और ये हमारे जो कॉन्टिनेंट है उसका ब्रेड बास्केट कहा जाता है। मतलब यहाँ पर बहुत सारा गेहूँ होता है, ठीक है, और गेहूँ से शायद ब्रेड बनती होगी। और जो बंदा होता है वो कहता है कि और यहीं से मैं और मेरे पिताजी वहाँ पर मेन लैंड पर आए थे। और नेड कहता है कि ओ हाँ, मैं भी यहाँ पर जब छोटा था तब आया था और मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ था क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा सुनहरी एकदम जो गेहूँ की बालियाँ होती हैं वो थी। और यहाँ पर एक और चीज़ थी, वहाँ पर तुम डाना किल में कहीं पर भी चले जाओ तुम्हें बहुत ज़्यादा अच्छा खाना मिल जाएगा और लोग तुम्हें बहुत अच्छे तरीके से वेलकम करेंगे। और वो जो फिलिप का बेटा होता है वो कहते हैं कि ओ ये पास्ट था लेकिन अब तुम बाहर देखो। खिड़की को खोलता है और जो नेड होता है इसको देख करके बहुत ज़्यादा चौंक जाता है और सामने दिखाई देता है एकदम कतई खतरनाक सा माहौल और सब कुछ एकदम बर्बाद होता है और वहाँ पर दिखाई देता है सब हालत ही खराब होती है। और जो नेड होता है वो कहता है कि बाप रे ये कितना ज़्यादा भयंकर है। और जो फिलिप होता है वो कहता है कि ये 3 साल पहले से स्टार्ट हुआ जब जो ब्लू ड्रैगन था एकदम से सामने आ गया। और जो अल्टायर होती है वो कहती है कि जो ब्लू ड्रैगन था उसने अपना घोंसला यहाँ पर रिवर के पास में बना लिया और फिर वो अब जो रिवर का पानी था उसमें डेडली पॉइजन को डालने लगा। और हम लोगों ने अपने हीलर की मदद से इसको प्यूरीफाई करने की कोशिश करी तो फिर भी लेकिन हम लोग इसको प्यूरीफाई नहीं कर पाए। और यहाँ पर हम लोगों ने 80% जो हमारा फार्म लैंड था जिस पर हम लोग खेती करते थे उसको 3 साल के अंदर में ही पूरा खो दिया। और जो जैफर होता है वो अपने मन में कहता है कि अभी जो 20% बचा हुआ है वो भी थोड़े समय के अंदर में ही खत्म हो जाएगा। और ये भी बहुत ज़्यादा अचंभे वाली बात है कि इन लोगों ने किसी तरीके से 3 साल तक ये सब कुछ रोक करके रखा। और ये इस वजह से भी है क्योंकि ये जो रिवर का वाटर है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। और वहाँ पर दिखाया जाता है वो लोग वहाँ पर गेट पर जाते हैं जहाँ पर उनका कैंप लगा होता है
और वो लोग अंदर चले जाते हैं। जो अल्टायर होती है वो बताती है कि ये हमारा फर्स्ट एड स्टेशन है और यहाँ पर जिन लोगों ने अपना घर खो दिया है पॉइजन के कारण, वो लोग हम लोगों के यहाँ पर आकर के रहते हैं। और इस समय पर जो डानाकिल के लॉर्ड और उनकी जो आर्मी है वो यहाँ पर नहीं है, क्योंकि उनकी जो सप्लाईज थी वो खत्म हो गई थी, तो जिस कारण से वो अपनी सप्लाईज को लेने के लिए गए हैं। जो जेफर होता है वो कहते हैं कि अच्छा ऐसी बात है। और वहाँ पर दिखाई देता है एक जगह का सीन जहाँ पर कुछ आवाज़ आ रही होती है। जेफर होता है, एक बंदा वहाँ पर बैठा होता है, उसके पास में जाता है और कहता है कि सर ये कौन है। और एक बंदा दिखाई जाता है, उसकी हालत एकदम ख़राब होती है। और वो जो सामने जो बंदा बैठा होता है प्रीस्ट जैसा, वो कहता है कि ये लॉर्ड ग्रिम्स है जो कि एक नाइट है और थैंक यू तुमने मुझे पानी दिया। और ये लॉर्ड की कासल के एक बंदे हैं। और एकदम से जब वो पेट्रोलिंग पे गए थे तो एक मॉन्स्टर सामने आ गया। उन्होंने उस मॉन्स्टर को तो मार दिया, लेकिन वो बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से इंजर्ड हो गए। जो जेफर होता है वो कहता है कि इसकी पर्पल स्किन को देखने के बाद लग रहा है कि ये ब्लू ड्रैगन का पॉइजन है और अब ये जो पॉइजन है इसकी पूरी की पूरी बॉडी में फैल चुका है। और जैसा कि जो हीलर थे वो इस फार्म लैंड को भी प्यूरीफाई नहीं कर सकते थे, तो वो लोग ये जो बंदा है इसको भी प्यूरीफाई, मतलब इनका जो पॉइजन है वो नहीं निकाल सकते हैं। वो लोग बस सिर्फ और सिर्फ जो दर्द है उसको कम कर सकते हैं जब तक कि उसकी मौत ना हो जाए। तभी जो अल्टायर होती है वो जेफर के कान में कहती है कि मैं ग्रिम्स को जानती हूँ और ये एक बहुत ज़्यादा भरोसेमंद नाइट है और मुझे लगता है कि जो डानाकिल के लॉर्ड हैं उन्होंने यहाँ पर इसको हम लोग की मदद के लिए भेजा था। जो जेफर होता है वो कहता है कि अच्छा ऐसी बात है और अपने मन में कहता है कि चलो अब ये हम लोग का आगे जा कर के हमारी टीम में ही काम करने वाला है। और प्रिंसेस के कान में कहता है कि प्रिंसेस ये जो तुम्हारा फर्स्ट एड स्टेशन है वो कितना तो सिक्योर है। जो अल्टायर होती है वो कहती है कि तुम जितना चाहो मैं इसे उतना ज़्यादा सिक्योर बना दूंगी। और जो जेफर होता है वो कहता है कि वेरी गुड प्रिंसेस, और अपनी इन्वेंटरी से कुछ सामान को निकाल लेता है और कहता है कि ब्लू ड्रैगन का पॉइजन डेडली हो सकता है, पर मेरे पास यहाँ पर रास्ता है कि मैं इस पॉइजन से निपट सकता हूँ। और कुछ सुइयाँ टाइप में निकाल लेता है और कहता है कि जब तक कि यहाँ पर जो मैं इसको हील कर रहा हूँ तो सभी लोग यहाँ से थोड़ा सा है कि जो मेरा दोस्त था फेड, उसने कुल मिलाकर 72 डेडली पॉइजन बनाए थे, जिनमें से कुछ पॉइजन ऐसे भी थे जिनके जो मेन इंग्रेडिएंट थे वो बहुत ही ज़्यादा रेयर थे। और एक पॉइजन को लिए होता है और कहता है कि ये जो पॉइजन है ये इसी चीज़ का उदाहरण है, क्योंकि इसका मेन इंग्रेडिएंट ड्रैगन लॉर्ड का ब्लड है और इसका नाम है नंबर 32 एस्मोडियस। और वहाँ पर बैठा होता है और अपने मन में कहता है कि ओरिजिनली में कहा जाए तो फिर ये भी एक बहुत ज़्यादा मतलब खतरनाक डेडली पॉइजन है। और वहाँ पर सामने हीलर बैठा होता है, उससे कहता है कि जैसे ही मैं एक नीडल को इसके अंदर डालूंगा, मतलब उसेरूंगा, तुम्हें बस 3 सेकेंड के लिए रुकना है और अपनी रिकवरी स्पेल का यूज करना है। हीलर भी कहता है कि ओके सर। और जो अल्टायर होती है वो अपने मन में कहती है कि ये सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि तुम पॉइजन को कैसे यूज करते हो, एक पॉइजन के तरीके या फिर एक मेडिसिन के तरीके। पर मैं ये सोच रही हूँ क्या ये ब्लू ड्रैगन के पॉइजन के सामने काम भी आएगा। और तभी वो कुछ सेंस करती है और अपने मन में कहती है क्या एक जाना पहचाना माना और फर्स्ट एड स्टेशन में कोई आ रहा है। बाहर दिखाया जाता है जो फिलिप होता है वो कुछ लोगों को सामान बांट रहा होता है, तभी पीछे से आवाज़ आती है ग्रीटिंग मिस्टर फिलिप। और मिस्टर फिलिप होता है वो पीछे मुड़ करके देखता है, वहाँ पर एक बंदा आया होता है, वो कहता है कि लंबा समय हो गया आपको देखा नहीं मिस्टर फिलिप। और इसके बारे में बताया जाता है ये रुगुलस डानाकिल है, ये डानाकिल के लॉर्ड का बेटा है। और देखो डानाकिल पिछले चैप्टर में था, ठीक है। और जो वो होता है फिलिप वो कहता है कि ओ लॉर्ड रुगुलस। और फिर जो वो होता है रुगुलस वो कहता है कि मैंने सुना था कि आपने मेरे पिता को एक बहुत ज़्यादा अर्जेंट लेटर लिखा था कि जो ड्रैगन रेड है वो जल्दी ही स्टार्ट होने वाली है और हम दोनों लोग एक दूसरे को बहुत लंबे समय से जानते हैं। और फिर भी मैं एक लॉर्ड डानाकिल के बड़े बेटे के रूप में आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आपको कौन धोखा दे रहा है। इसको सुनकर फिलिप कहता है क्या। और जो रुगुलस होता है वो कहता है कि ऐसा माना जाता है कि ये जो ड्रैगन रेड है इसको ख़त्म होने में लगभग में 1 साल लग जाएगा। और ऐसा इस वजह से माना जाता है कि जब होली वन ड्रैगन हर्ट को ढूंढ लेगा। और इसी वजह से मैंने टेम्पल ऑफ लाइट में अपने कुछ साथियों को रखा था जो कि वहाँ से मुझे हर एक इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। इस समय पर जो टेम्पल ऑफ लाइट है पूरे तरीके से शट डाउन हो चुका है और जो लॉर्ड लूकस है उसने अपनी आसपास की जो भी मीटिंग थी उनको कैंसिल करके अपने आप को एक रूम के अंदर लॉक कर दिया है। और इस वजह से ऐसा नहीं लगता है कि ये रेड का एकदम सही टाइम है।
और प्लस अगर स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल की बात करी जाए तो फिर आपको कासल में आकर के मेरे पिता के सामने ये रिक्वेस्ट रखनी चाहिए थी कि आपको कुछ साथियों की ज़रूरत है। और कहता है कि लॉर्ड फिलिप, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसा लग रहा है कि कोई आपका पीछे से एडवांटेज उठा रहा है और ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। और जो फिलिप होता है वो कहता है कि हा और ये अच्छी बात है कि आप इस चीज़ के लिए परेशान हैं, पर मैं ये सोच रहा हूँ क्या ये आप खुद से कह रहे हैं या फिर आपके जो लॉर्ड हैं, डानाकिल के लॉर्ड, उन्होंने ये आपसे कहने के लिए कहा है। और जो रुगलस होता है वो कहता है कि यहाँ पर मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं तुमसे बातचीत में बर्बाद कर सकूँ मिस्टर फिलिप, और हे जल्दी से यहाँ पर जो ये स्टेशन है इसका गेट तुरंत बंद करो। तभी उसे एक घर से बहुत तेज से चिल्लाने की आवाज़ आती है। वो तुरंत ही उस गेट घर के अंदर जाता है और कहता है क्या चल रहा है, और सामने देख करके चौंक जाता है। वहाँ पर दिखा जाता है जो बंदा होता है लॉर्ड ग्रिम्स, उसके एकदम जैफर ने मतलब वो लगा करके रखी होती है सुई जैसी, और इसको देखकर वो कहते हैं क्या लॉर्ड ग्रिम्स, और कहते हैं कि एक सेकंड ये क्या चीज़ इनके अंदर घुसी हुई है। और जैफर की तरफ देखता है, जैफर के हाथ में पॉइजनस निडल होती है। इसको देखकर कहता है क्या पॉइजनस निडल, और एकदम बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, अपनी पावर को बढ़ा करके कहता है कि तुम कमीने कहीं के, जल्दी से लॉर्ड ग्रिम के सामने से हट जाओ। और अपनी पावर को बढ़ा करके जैफर पर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। तभी दिखा जाता है एकदम से उसके पीछे से एक लात लगती है और वहाँ पर दिखा जाता है ऑफेलिया आ जाती है और कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर अपनी स्वॉर्ड को निकालने की। और जो रुगलस होता है वो कहते हैं ऑफेलिया, पर तुम तो प्रिंसेस की बॉडीगार्ड हो, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और तुम मुझे रोक क्यों रही हो। और जो अल्टायर होती है वो कहती है कि जो भी तुमने बाहर बातचीत करी वो मैंने माना परसेप्शन का यूज करके सुन ली, और मुझे ये समझ में आता है कि लॉर्ड रुगलस आप यहाँ पर परेशान हैं, पर तुम्हारे पास इतने अधिकार नहीं हैं कि तुम रेड में पार्टिसिपेट करने से मना कर सको। और जो अपने मुंह पे नकाब जैसा डाले होती है उसको हटाने लगती है और कहती है कि जो तुम्हारे पिता को जो वो लेटर मिला था वो कोई ऐसे के वैसे मर्चेंट के द्वारा रिक्वेस्ट नहीं करी गई थी, वो एक ऑर्डर था अल्टायर जस्टिना की तौर से। और अपना जो मास्क होती है उसको पूरे तरीके से हटा देती है और कहती है कि जो कि प्रिंसेस थी केयान किंगडम की। इसको देखकर जो होता है रुगलस बहुत ज़्यादा चौंक जाता है, एकदम से घुटने पर बैठ जाता है और कहता है कि प्रिंसेस आपको देखना मेरे सम्मान की बात थी। और वहाँ पर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो जो ग्रिम्स होता है उठ जाता है और कहता है कि थैंक यू और थैंक यू सो मच, मैं इसको तुम्हारे लिए कैसे रिपे कर सकता हूँ, बस तुम मुझे ये बताओ। और वो जो रुगलस होता है वो कहता है कि मुझे माफ़ कर दीजिएगा लॉर्ड जैफियर, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि आप लॉर्ड ग्रिम्स को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं बिल्कुल भी रूड नहीं होना चाहता था। और जो जैफियर होता है वो कहता है कि हाँ ये सही है, और अपने मन में कहता है कि एटलीस्ट ये बंदा अपनी जो गलती है उसको किसी और पर नहीं डाला है, मुझे इसको डिसिप्लिन में लाने की कोई भी जरूरत नहीं है। अल्टायर होती है वो कहती है कि रुगलस क्या तुम्हें ये याद है कि हम लोग जब एक साथ अकेडमी जाया करते थे। इसको सुनकर जैफियर कहता है कि तो अच्छा ये लोग एकदम सेम ही स्कूल में जाया करते थे। और जो अल्टायर होती है वो कहती है कि जब असाइनमेंट में ग्रुप बनाने की बारी आती थी तो स्टूडेंट तुमसे बहुत ज़्यादा डरते थे तुम्हारी स्ट्रिक्ट रेपुटेशन के कारण, पर एक्चुअली तुम ऐसी छोटी से छोटी डिटेल को भी देखते थे जो कि कोई भी बंदा मिस कर देता है। इसी कारण से तुम्हारी जो टीम थी उसके साथ कोई भी एक्सीडेंट नहीं हुआ, और यहाँ तक कि मेरी टीम जिसमें सो कॉल्ड जीनियस थे उनको भी तुम्हें हराने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी। और आज आप यहाँ पर बस यही चेक करना चाहते थे ना कि जो ये सभी चीज़ें ये एकदम ऑर्डर में हो रही हैं, और मैं इसके लिए आपको एडमायर करती हूँ। और वो भी खुश हो जाता है। और जो प्रिंसेस होती है वो कहती है कि तो अब मैं आपको एक सीक्रेट बताने वाली हूँ, क्योंकि आप मेरे सबसे ज़्यादा भरोसेमंद एक साथी हैं। ये लॉर्ड जैफियर के बारे में है कि ये सच ये है कि जो लॉर्ड जैफियर है उनको गॉडेस आर्या की तरफ से एक ऑरेकल मिला है, और गॉडेस आर्या ने उनको यहाँ पर भेजा है होली वन और इस दुनिया को डेंजर से बचाने के लिए। और ओरेकल मतलब आकाशवाणी टाइम में, ठीक है, मतलब उसे गॉडेस आर्या की तरफ से आकाशवाणी मिली है कि वो इस दुनिया को बचाने के लिए आया है। इसको सुनकर जैफर भी चौंक जाता है और रुगलस तो भाई चौंक ही जाता है। जैफर सोच रहा होता है भाई ये क्या बकवास है। और दिखाया जाता है जैसे लूकस बोल रहा हो कि हम लोग लालच के कारण अंधे हो गए थे और इस वजह से हम लोगों ने अपनी पार्टी के अंदर बहुत सारे टॉर्टस की पूजा करने वालों को ले लिया था। और उस समय पर जैफियर जिसे गॉडेस आर्या की तरफ से भविष्यवाणी मिली थी उसने हम सभी लोगों को बचाया, और गॉडेस आर्या की इच्छा की मदद से जो ड्रैगन हर्ट था वो जैफियर में फिट हो गया, मतलब वो हो गया क्या बोलते प्लांट। और जो अल्टायर होती है वो कहती है कि हम लोगों को इसकी बात वैसे ही माननी चाहिए जैसे हम लोग गॉडेस आर्या की बात को मानते हैं। और एक लेटर को दिखा रही होती है और बोलती है कि ये जो लेटर है वो होली वन की तरफ से है, लूकस ने ये खुद ही लिखा है। इसको देखकर रुगलस होता है एकदम कतई खुश हो जाता है और कहता है कि मैं आपको पूरे तरीके से कसम खाता हूँ कि आपकी पूरे समय तक सेवा करूंगा। और जो अल्टायर होती है वो जैफर की तरफ देख के आंख मारती है और जैफर होता है वो एकदम अपनी हंसी को रोक रहा होता है और कहता है कि अमेजिंग, हम लोग इस दुनिया के सबसे ज़्यादा बेस्ट एकदम झूठे हैं और तुमने खुद से ही ये लेटर लिख लिया। और एकदम से उठता है और अल्टायर के एकदम मतलब सर सहलाने लगता है और एकदम से अपने मन में कहता है कि ऊप्स, ये तो गलत बात है, ये मेरी पुरानी
पुरानी आदत कैसे मुझसे वापस आ गई। और पीछे एक लड़की को दिखाया जाता है, वो उधर तब देख रही होती है। अब इस लड़की को गेस करो ये कौन।